हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में। इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आप लोगों को ग्रुप थ्योरी का जो टॉपिक है आपका परमुटेशन ग्रुप्स, उसके क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं ये किसी न किसी आपके इंडिया में कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, हायर मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 इन एस फाइव में 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप मिलेंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी गिवन ऑर्डर के सारे सब ग्रुप्स काउंट कर सके किसी गिवन ग्रुप में। तो एज सच कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे काउंट करेंगे अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसी भी ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है कि साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे। ठीक है, ये सबको ध्यान होगा अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी, है ना, इन जी कोई ग्रुप है आपका, इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 5d। तो किसी भी ग्रुप में चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप्स काउंट करने हैं किसी गिवन ऑर्डर के, तो कितने साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे उस गिवन ऑर्डर के, जितने उस ऑर्डर के एलिमेंट हैं, दैट डिवाइडेड बाई 5 ऑफ दैट नंबर। 5 यहाँ पे ऑल एस 5 फंक्शन है। तो अगर मुझे S5 में काउंट करना है तो मुझे पहले काउंट करना पड़ेगा कि S5 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है अगर मुझे सब ग्रुप्स काउंट करने हैं। तो पहले तो मुझे ये काउंट करना पड़ेगा, पहले आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5। तो 5 ऑर्डर का सब ग्रुप तो हमेशा साइक्लिक ही होगा ना, प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप साइक्लिक होता है ना। दिस इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 divided by 5 which you know is nothing but 4। 5 is 4, है ना। 5p is p minus 1 for every prime p। ओके, तो अब मुझे S5 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए। S5 में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर या Sn में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड होता है? आप उसको प्रोडक्ट ऑफ डिजवाइन साइकिल लिखते हो, या ऐसा कहो कि उसका आप साइकिल डीकम्पोजिशन लिखते हो। उसके साइकिल डीकम्पोजिशन में जो नेचुरल नंबर्स आ रहे होते हैं, जो उनका एलसीएम होता है, वही उसका ऑर्डर होता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा कुछ सोचना है कि मुझे ऐसा सिग्मा S5 में चाहिए कि जो साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा की हो। मान लो अगर वो N1 N2 एंड सो ऑन Nk हो, तो मुझे चाहिए कि जो एलसीएम है N1 N2 Nk का, वो मुझे चाहिए कि भाई 5 आए। तो कुछ नंबर्स है मेरे पास नेचुरल नंबर्स, उनका एलसीएम मुझे 5 चाहिए, तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा नंबर तो नहीं आएगा उसमें, नहीं। तो अब 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है आपको कि जो एलसीएम है वो 5 आए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर एलसीएम 5 लाना है तो 5 का तो होना जरूरी है, इनमें से कोई ना कोई एक 5 होगा। ठीक, मान लो N1 5 हो गया, तो जो साइकिल डीकम्पोजिशन है सिग्मा की, उसमें 5 तो डेफिनेटली आना पड़ेगा, है ना। अब 5 के अलावा 2 3 4 5 आप 2 3 4 नहीं ले सकते। इनफैक्ट 5 के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते, अब कोई भी नंबर जो है अब नहीं आ सकता है यहाँ साइकिल डीकम्पोजिशन में। क्यों? क्योंकि आप S5 में हैं, S5 में 5 ही सिंबल अलाउड हैं। ठीक, 5 ही सिंबल ले सकते हो आप, और आपने 5 सिंबल ऑलरेडी ले लिए, एक साइकिल आपने बना दी 5 लेंथ की, तो अब और कोई सिंबल बचा ही नहीं। तो इसका मतलब साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का यही होगा बस। तो केवल वही परमुटेशन S5 में ऑर्डर 5 वाले होंगे जिनका साइकिल डीकम्पोजिशन 5 हो, मतलब 5 साइकिल्स। साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का 5 होने का मतलब क्या हुआ, सिंगलटन 5 होने का मतलब ये हुआ कि वो सिग्मा कुछ और नहीं बल्कि क्या है, वो साइकिल ऑफ लेंथ 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 इज सेम एज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 5।
अब आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए कि Sn में किसी भी r ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू n के लिए नंबर ऑफ परमुटेशंस नहीं, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ r वो होता है आपका NCr इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ क्या चाहिए हमको, 5। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 5 कितना आएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 5 in S5, in what, S5. So number of cycles of length 5 in S5 will be what, that is nothing but 5C5 into 5 minus 1 फैक्टोरियल। 5C5 तो 1 हो गया और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल आपका हो गया 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे 5 ऑर्डर के, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 जो कि फैक्टोरियल 4 है डिवाइडेड बाई 4, 3 फैक्टोरियल हो गया ना विच इज 6। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया ये 6। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 इन S7, ये क्वेश्चन देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 इन S11, कुछ पैटर्न जरूर दिख जाएगा आपको, वो पैटर्न ये रहा। फॉर एनी गिवन प्राइम द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P इन SP, अगर आपने यही बता दिया तो फिर तो S5 में 5 ऑर्डर के, S7 में 7 ऑर्डर के और S11 में 11 ऑर्डर के, S19 में 19 ऑर्डर के सब पता चल जाएंगे, S17 में 17 ऑर्डर के, है ना। SP में P ऑर्डर के, है ना, जहाँ P प्राइम है। पहली बात तो आपको यही समझना है कि अगर मुझे ऑर्डर, मुझे पहली बात तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P, दैट obviously क्योंकि P प्राइम है तो इट विल बी सेम एज नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P, एंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P वी ऑल नो इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P, number of elements of order P in SP divided by 5P. 5P you know that 5P is P minus 1. But the biggest question is कि elements of order 5 elements of order P SP में कैसे फाइंड करें। तो जैसे आपने 5 के लिए करके देखा था, वैसे आपको पता है कि कोई भी सिग्मा अगर आप SP का एलिमेंट लेते हैं जिसका आप चाहते हैं कि ऑर्डर P आए, तो P ऑर्डर तभी आएगा जब उसका साइकिल डीकम्पोजिशन में जो जो नेचुरल नंबर हिस्सा ले रहा है, भागीदारी कर रहा है, उन सब का जो LCM है वो P आए। LCM P अगर लाना है, P प्राइम है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेचुरल नंबर उसमें P होना पड़ेगा साइकिल डीकम्पोजिशन में। और क्योंकि आप SP में हैं तो P से ज़्यादा सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा को वही सिंगलटन P ही होना पड़ेगा। तो फॉर एनी सिग्मा बिलोंग्स टू SP, अगर मुझे ऑर्डर सिग्मा का P चाहिए तो डेफिनेटली जो साइकिल डीकम्पोजिशन है सिग्मा का, दैट विल बी ओनली P दिस। ये सब ग्रुप जनरेटेड बाई P नहीं है भाई, ये साइकिल डीकम्पोजिशन है जिसमें एक ही नेचुरल नंबर आया P बस। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा क्या है, साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का अगर सिंगलटन P, इसका मतलब सिग्मा इज P साइकिल, सिग्मा इज अ साइकिल ऑफ लेंथ P। और P साइकिल्स कितनी होती हैं, साइकिल्स ऑफ लेंथ P, ठीक है, कितनी होंगी, देयरफॉर number of elements of order P will be what, therefore number of elements of order P will be what, number of elements of order P क्या होगा, ये हो जाएगा number of cycles of length P, number of cycles of length P, वो कितना होगा, SP में P साइकिल कितने बनेंगे, PCP इंटू P माइनस 1 फैक्टोरियल।
राइट। तो अब नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स काउंट करो, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स। नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स कितने हो जाएंगे? तो रहेगा p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p-1, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p डिवाइडेड बाई 5p, 5p इज p-1। तो ये हो गया आपका p-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका सी, p-2 फैक्टोरियल। तो SP में p ऑर्डर के सब ग्रुप कितने मिलेंगे? p-2 फैक्टोरियल। SP में p ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलेंगे? p-1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो S7 में 7 ऑर्डर के कितने मिलेंगे सब ग्रुप्स? 7-1 फैक्टोरियल, सॉरी 7-2 फैक्टोरियल, है ना। मतलब ये हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। ठीक है। और S11 में 11 ऑर्डर के कितने मिलेंगे? वही 11-2 फैक्टोरियल विच इज़ 9 फैक्टोरियल, है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप S5, द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 सिंबल दैट आर सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या है? सेल्फ इनवर्स का मतलब है कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स, है ना। मुझे चाहिए क्या? सिग्मा बिलोंग्स टू SN, SN नहीं, मुझे S5 में चाहिए। तो दैट सिग्मा इनवर्स इक्वल सिग्मा। ठीक, सिग्मा इनवर्स इक्वल सिग्मा, सिग्मा इनवर्स इक्वल सिग्मा स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी बेटा, इसका मतलब सिग्मा का ऑर्डर क्या है? या तो 1 है या 2 है। ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज आइदर 1 और, ठीक, सिग्मा का अगर ऑर्डर 1 है तब तो एक ही हो सकता है कि वो सिग्मा आइडेंटिटी होगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक तो मिल गया मुझे कम से कम, कौन? आइडेंटिटी। उसके अलावा बाकी कैसे मिलेंगे वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बाकी वो चाहिए मुझे जिनका ऑर्डर 2 हो। अब बस आपको ये करना है कि सिग्मा का ऑर्डर अगर 2 है तो ऐसे कौन से सिग्मा होंगे ये देखना है बस आपको। ठीक है, देखिए सिग्मा का ऑर्डर मुझे 2 चाहिए। सिग्मा का ऑर्डर 2 होने का मतलब ये हुआ कि जो साइकिल डीकम्पोजिशन है सिग्मा की, में 2 तो कम से कम होना चाहिए एक। अब आप S5 में हैं, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपको LCM 2 चाहिए, साइकिल डीकम्पोजिशन में जो नेचुरल नंबर्स हैं अगर उनका LCM 2 चाहिए तो 2 तो उसमें कम से कम रखना पड़ेगा। 2 से बड़ा नंबर रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करना है और S5 में बनाना है। तो एक तो आप वो सिग्मा बना सकते हो जिनका साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का हो जाए 1-1-2, नहीं नहीं 1-1-2, S5 में हो ना। और एक आप वो सिग्मा बना सकते हो जिनमें हो जाए आपका 1-2-2, है ना। अब 2 जो है 2 से ज़्यादा बार आ नहीं सकता, सीधी बात है। 2 या तो एक बार ही आएगा, उस केस में 1 3 बार लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि टोटल सम आपको 5 बनाना है। या फिर 2 2 बार आएगा। 2 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। जैसे ही आप 2 को 3 बार लोगे तो फिर वो सम जो है वो 5 नहीं रह जाएगा, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आएगा। तो या तो 2 2 बार आएगा या फिर 2 1 बार आएगा। उसके अकॉर्डिंग 1 या तो 1 बार आएगा या फिर 1 2 बार 3 बार आएगा। ठीक है ना। तो यही बस पॉसिबिलिटीज़ हैं कोई भी सिग्मा जिसका ऑर्डर हम 2 चाहते हैं। अब अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का अगर 1-1-2 है, इसका मतलब दिस सिग्मा इज नथिंग बट अ 2 साइकिल। ठीक है ना। that simply means that sigma is a 2 cycle or sigma is a cycle of length 2. This implies sigma is cycle of length 2 या 2 साइकिल। अब 2 साइकिल कितने मिलेंगी? तो नंबर ऑफ सच सिग्मा कितने होंगे? नंबर ऑफ सच सिग्मा, नंबर ऑफ सच सिग्मा कितने हो जाएंगे? तो 5C2 इंटू 2-1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आर, है ना। NCR R-1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5-2, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और इंटू में 2 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10।
तो ये 10 एलिमेंट्स आ गए है ना। फिर ये सिग्मा कैसे होंगे, ये सिग्मा आपके ऐसे दिखेंगे, दे विल लुक लाइक ABCD, नहीं मतलब इसमें 2 साइकिल होंगी 2 लेंथ की, ठीक। और ऐसे कितना सिग्मा मिलेंगे वो आपको फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है आपको, ये बस फार्मूले 2 ही हैं इसमें, जब भी काउंटिंग वाउंटिंग का काम आएगा ना परमुटेशन ग्रुप में, वही 2 फार्मूले हैं। पहला वाला ये था कि अगर आपका साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का दिखने लायक ऐसा है, कैसा, 1 1 1 1 1 अल्फा 1 टाइम्स, मतलब साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 इसमें अल्फा 1 है, 2 2 अल्फा 2 टाइम्स एंड सो ऑन, मान लो के अल्फा के टाइम्स, अल्फा के टाइम्स, मतलब हमारे पास एक ऐसा सिग्मा की बात चल रही है जिसमें नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 अल्फा 1 है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 अल्फा 2 है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ के अल्फा के हैं। तो नंबर ऑफ सच सिग्मा है ना इन एस एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन, के की पावर अल्फा के इंटू में अल्फा के फैक्टोरियल, ठीक है। ये होंगे आपके, ठीक है ना। ओके, हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 कितना दिया है, 1 दिया है। तो जब मैं ऐसे सिग्मा काउंट करना चाहूँगा, नंबर ऑफ सच सिग्मा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 1 लेंथ की तो एक भी साइकिल नहीं है अपने पास, नहीं एक है, तो 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 2 लेंथ की 2 है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 120, और डिवाइडेड बाई ये हो गया 8, ये हो गया 15, है ना। तो 15 जो है ये वाले मिल गए। तो टोटल कितने होंगे जिनका ऑर्डर 2 हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सिग्मा बिलोंग्स टू S5 सच दैट सिग्मा का ऑर्डर 2 हो जाए, ये कितने होंगे, सिग्मा का ऑर्डर 2 हो जाए, ये कितने होंगे 10, तो वो हो गए 2 लेंथ की साइकिल, और बाकी वो 2 लेंथ की 2 साइकिल का प्रोडक्ट जो है ये हो गया 25, नहीं। और एक आपका जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी था जो ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले टोटल 26 आएंगे, 26 ना तो ये है ना तो ये है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। लेट Sn be the group of all permutations on the set 1 2 3 up to n under the composition of functions for n greater than 2 if H is the smallest subgroup of Sn containing the transposition 1 2 and the cycle 1 2 3 up to n, then देखो S इसको करने के लिए बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि कोई भी H अगर है जिसमें 1 2 और 1 2 3 अप टू n आ गए, 1 2 और 1 2 3 अप टू n आ गया, तो ये पूरा पूरा Sn बन जाता है। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप दैट कंटेन्स 1 2 and 1 2 up to n is nothing but the Sn itself, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, H इज इक्वल टू Sn पहला ऑप्शन सही है। फिर क्या H अबिलियन होगा, तो आपको पता है कि Sn अबिलियन कभी नहीं होता अगर n ग्रेटर इक्वल टू 3 है, यहाँ दिया हुआ है n ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर इक्वल टू 3 हो गया, है ना। इंडेक्स ऑफ H इन Sn 2 आएगा, नहीं तो वो तो 1 आएगा। H क्या साइक्लिक है, जब अबिलियन ही नहीं है तो साइक्लिक कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, लेट S3 बी ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, द डायरेक्ट सम S3 क्रॉस S3 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। S3 क्रॉस S3 में किस ऑर्डर के, इनमें से किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने कोई भी A कॉमा B एलिमेंट लिया है S3 क्रॉस S3 का, तो आपको ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर ऑफ A कॉमा B क्या बनेगा। सारी दुनिया को ये पता है कि ऑर्डर ऑफ A कॉमा B कुछ और नहीं बल्कि LCM ऑफ ऑर्डर A एंड ऑर्डर B होता है। क्वेश्चन ये है कि भाई फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके लिए। तो A और B दोनों S3 के एलिमेंट है, S3 के एलिमेंट के पास एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 या 2 या 3। तो ऑर्डर A या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ऑर्डर B भी 1 होगा 2 होगा या 3 होगा। मुझे अगर LCM की कहानी बतानी है, LCM 1 और 1 का 1 आएगा, 1 और 2 का 2 आएगा, 1 और 3 का 3 आएगा, 2 और 1 का 2 आ चुका है ऑलरेडी, 2 और 2 का 2 आएगा, 3 और
2 और 3 का 6 आएगा, है ना। 3 और 1 का 3 आएगा, ऑलरेडी है। 3 और 2 का 6 आएगा, ऑलरेडी है। 3 और 3 का 3 आएगा, ऑलरेडी है। तो 1 2 3 या 6 हो सकता है बस एलसीएम, मतलब 6 हो सकता है। इनमें से ऑर्डर 6 हो सकता है बस, 9 18 या 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो इनमें से अगर देखी जाए तो केवल 6 जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन से ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, 6 ऑर्डर का। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अबिलियन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S3 क्रॉस S5। तो हमको काउंट करना है नंबर ऑफ अबिलियन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S3 क्रॉस S3। अब आपको समझना है क्या, इन भाई साहब ने ये अबिलियन अलग से क्यों लगा दिया यहाँ। अभी तक तो सब अच्छा अच्छा चल रहा था, अचानक से अबिलियन बताने की क्या जरूरत पड़ेगी इनको। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 क्यों नहीं बोल दिया, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 क्यों नहीं, नंबर ऑफ अबिलियन सब ग्रुप्स नहीं। लेट अस सी, ऐसी क्या आफत पड़ी थी, है ना। नंबर ऑफ अबिलियन सब ग्रुप, तो ये यहाँ पे कैच करने वाला वर्ड है। क्यों चाहिए उनको अबिलियन, मुझे तो नहीं चाहिए, उनको क्यों चाहिए, नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, अबिलियन सब ग्रुप ये एक रिजल्ट है। रिजल्ट तो ध्यान रखने ही पड़ते हैं, और बड़ा कह दो कि सरल और बहुत सस्ता सा रिजल्ट है कि अगर P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, देन एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ मस्ट बी साइक्लिक। अगर P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ मस्ट बी साइक्लिक। इतना ही नहीं, अगर आपके पास PQR तीन डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, है ना, एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इंटू Q इंटू R इज साइक्लिक। इतना ही नहीं, आगे भी लिख सकते हो आप, समझ गए होंगे आई थिंक आप। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है ना, अगर वो अबिलियन दिया है तो फिर उसके पास एक ही चॉइस है कि वो साइक्लिक हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट, पावर्स नहीं होनी चाहिए उसमें, केवल डिस्टिंक्ट प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये पता चल गया कि भाई अबिलियन का मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, तो सबको पता है कितने होते हैं, सारी दुनिया को पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल बी द आंसर। नहीं, आंसर में क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ अबिलियन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ अबिलियन सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 का मतलब नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने बनेंगे वो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 डिवाइडेड बाई 5 6, दिस विल बी द आंसर। तो मुझे बस बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 काउंट करने हैं इन S3 क्रॉस S3। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मान लो मैंने A कॉमा B एलिमेंट ले लिया S3 क्रॉस S3 का, हमको चाहिए जो ऑर्डर है A कॉमा B का कितना आ जाए, 6 आ जाए। मतलब मुझे ये चाहिए कि जो LCM है ऑर्डर A और ऑर्डर B का 6 आ जाए। अब अगर A कॉमा B S3 क्रॉस S3 का एलिमेंट है तो एक ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। और ऐसे ही इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, B का भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मुझे ऑर्डर A और ऑर्डर B की चॉइसेस लेनी है जिसमें LCM 6 आता हो। तो अगर मैं एक ऑर्डर 1 लेता हूँ तो B का ऑर्डर में कुछ भी ले लूँ, कभी LCM 6 नहीं ला सकता। अगर मैं एक ऑर्डर 2 लेता हूँ तो B का ऑर्डर 1 लेने पे LCM 6 नहीं आएगा, 2 लेने पे नहीं आएगा, लेकिन 3 लेने पे आ जाएगा। तो ये 2 हो ये 3 हो तो LCM 6 आ जाएगा। या फिर अगर मैं एक ऑर्डर 3 लेता हूँ तो B का ऑर्डर 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर यहाँ है 3 तो यहाँ है 2। बस यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि और कुछ पॉसिबिलिटी है, देखो A और B के ऑर्डर का एलसीएम एक एक करके सबको देख लो ना। 1 का किसी के साथ भी एलसीएम 6 नहीं आएगा, 2 का केवल 3 के साथ आएगा, 3 का केवल 2 के साथ आएगा। अब दो ऑर्डर के S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, दो ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं, और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं, और 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं। तो ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, तो टोटल करो तो टोटल 12 एलिमेंट आ गए, कितने ऑर्डर के, 6 ऑर्डर के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इज 12, कहाँ, S3 क्रॉस S3। ठीक, तो आंसर क्या होगा फिर भाई, आंसर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 आपने काउंट कर लिए, 12 आ रहे हैं, 12/5 6 तो 6, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। आपसे कहने के लेट एफ बी एन एलिमेंट ऑफ परमुटेशन ग्रुप S5, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एफ इज। मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है? 15। पहले देखो, क्या मैं 15 ऑर्डर का एलिमेंट बना सकता हूँ? 15 ऑर्डर का एलिमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे साइकिल डीकम्पोजिशन जो भी सिग्मा है उसका ऑर्डर मुझे अगर 15 चाहिए, जो भी साइकिल डीकम्पोजिशन है n1 n2 n के मान लो साइकिल डीकम्पोजिशन है, तो इसमें जो भी नेचुरल नंबर्स हैं एलसीएम मुझे उनका 15 चाहिए। एलसीएम अगर मुझे 15 चाहिए, या तो मैं 15 लेंथ की एक साइकिल ले लूँ, जो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि S5 है मेरे पास, तो 15 लेंथ की साइकिल तो नॉट पॉसिबल। तो वो तरीका तो चलो गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि 15 एलसीएम लाना है तो एक 3 हो जाए, एक 5 हो जाए, है ना? 3 और 5 ले लो अगर, तब भी 15 एलसीएम आ जाएगा, बाकी 1 ले लेना। ठीक है, लेकिन 3 और 5 आप ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें सिंबल ही 5 अलाउड हैं केवल। तो अगर एक 3 लेंथ की साइकिल हो गई और एक 5 लेंथ की साइकिल हो गई, तो टोटल 8 सिंबल खर्च करने पड़ेंगे, और आपके पास खर्च करने के लिए 5 ही सिंबल हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते आप, 15 ऑर्डर का कोई भी परमुटेशन S5 में बना ही नहीं सकते आप। ठीक है, इसका मतलब 15 तो नहीं हो सकता। फिर अगली बारी 10 की आती है। 10 अगर मुझे 10 चाहिए, क्या नाम है ऑर्डर, तो मुझे ये इनका एलसीएम अब 10 चाहिए। एलसीएम 10 बनाने के लिए या तो 10 लेंथ की एक साइकिल हो, उसमें बाकी जो 2 लेंथ की या 5 लेंथ की हो जाए, पर 10 लेंथ की साइकिल मैं S5 में बना ही नहीं सकता हूँ। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक 2 लेंथ की हो, एक 5 लेंथ की हो, तब भी एलसीएम 10 आ सकता है। पर फिर वही बात कि एक 5 लेंथ की अगर आपने साइकिल ले ली तो फिर 2 लेंथ की साइकिल आप उसमें नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 ऑर्डर का भी आप एलिमेंट नहीं बना सकते हैं। अगला हो सकता है कि आप 6 ऑर्डर का बना पाएँ। तो 6 ऑर्डर का बनाने के लिए रेसिपी क्या है? रेसिपी यही है कि भाई आपको एलसीएम जो है वो 6 चाहिए। तो या तो 6 लेंथ की एक साइकिल हो, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि 5 ही सिंबल अलाउड हैं, या फिर एक 2 लेंथ की एक 3 लेंथ की, और वो आप बना सकते हो। नहीं, एक 2 लेंथ की और एक 3 लेंथ की बना सकते हो 5 में, है ना? इस प्रकार का 1 2 3 4 5, इस प्रकार के परमुटेशंस का ऑर्डर 6 होगा। तो 6 जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल है। तो जब 6 मैक्सिमम पॉसिबल हो रहा है तो 5 सही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से डील करना है आपको इसको ऑप्शंस के सहारे। और नेक्स्ट देखिए, इन द परमुटेशन ग्रुप SN n strictly greater than 5 if H is the smallest subgroup containing all 3 cycles। ये लाइन जो है ना, ये लाइन ध्यान रखना, ये फिर से आपसे कहीं पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल्स, सबग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल्स, याद रखना ये भाई साहब कुछ और नहीं बल्कि इस AN। SN में स्मॉलेस्ट सबग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल, ये AN होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो जो आपका H है ना, वो AN बन जाएगा। और अगर H AN बन गया तो H का ऑर्डर 2 तो है नहीं, हाँ, बट H का इंडेक्स SN में 2 है ना? AN का SN में इंडेक्स 2 होता है। और H का अबिलियन है क्योंकि n ग्रेटर देन 5 है, और AN जब भी n ग्रेटर इक्वल टू 4 है नॉन अबिलियन होता है। क्या H SN हो जाएगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं होगा इनफैक्ट। ठीक, ओके। सिग्मा ये दिया हुआ है, देन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 7, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा। अब देखो, जब ऑर्डर निकालना है तो पहले आप देखो क्या डिजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट लिखा गया, तो आपको तुरंत दिख जाएगा नहीं ऐसा नहीं है, 1 3 कॉमन है दोनों में। तो पहले आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ डिजॉइंट साइकिल लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो व्हाट इज़ सिग्मा? अगर प्रोडक्ट करूँ मैं तो सिग्मा जो है आपका हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 2 पे गया, नहीं 1 6 पे गया, यहाँ 6 6 पे गया तो 1 6 पे जाएगा, यहाँ 6 4 पे गया, वहाँ 4 पे गया तो 6 पे जाएगा, यहाँ 4 3 पे गया, वहाँ 3 7 पे गया तो 4 7 पे जाएगा, यहाँ 7 7 पे गया, यहाँ 7 1 पे गया तो 7 1 पे जाएगा। एक तो ये साइकिल हो गई। आगे देखते हैं, मान लो 2 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 2 1 पे गया, यहाँ 1 2 पे गया, भी चला गया, है ना? फिर बात कर लेते हैं 3 की।
3 यहाँ 2 पे गया, 2 वहाँ 5 पे गया तो 3 5 पे गया, 5 यहाँ 5 पे गया, 5 यहाँ 3 पे गया तो 1 1 2 3 4 5 6 7, यही था ना, 1 2 3 5 6 7, बस ये सिंबल्स थे तो ख़त्म हो गया काम, है ना। 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, सारे आ गए। तो इसका मतलब सिग्मा विल बी नथिंग बट 1647 इंटू में 3 5। तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा विल बी एलसीएम ऑफ दीज टू, लेंथ ऑफ दीज टू, तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4 and 2, ये पता ही आपको 4 आएगा, करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फॉलोइंग ग्रुप या ग्रुप्स इज या आर नॉन अबिलियन, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा अबिलियन होता है। द सिमेट्रिक ग्रुप एसन ऑन एन सिंबल्स विद एन ग्रेटर इक्वल टू 3, हाँ ये हमेशा नॉन अबिलियन होता है। ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स नहीं, 4 एलिमेंट वाला ग्रुप कभी भी क्या नाम है, नॉन अबिलियन नहीं हो सकता। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर किसी प्राइम का पावर 2 है तो वो कभी भी नॉन अबिलियन नहीं हो सकता, उसको हमेशा अबिलियन होना। ग्रुप जी फॉर विच ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी। तो अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी, का मतलब ये हुआ कि ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए बी इंटू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ ए इंटू में बी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू में ए बी इंटू में बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। आई हैव यूज्ड एसोसिएटिविटी। अब मैं इससे इसको कैंसिल कर दूंगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के, तो बी ए इंटू बी विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी। फिर राइट कैंसिलेशन लॉ लगा के इसको कैंसिल कर दो, बी ए इक्वल टू ए बी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ऐसा ग्रुप अबिलियन ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अ ग्रुप जी फॉर विच ए बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी इज नॉन अबिलियन कहना इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अल्टरनेटिंग ग्रुप A5 इज। तो ये बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है, और ऐसे सस्ते सस्ते क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे महंगे क्वेश्चन आते हैं, सस्ते क्वेश्चन भी आते हैं, लड्डू क्वेश्चन भी आते हैं, फ्री के क्वेश्चन भी आते हैं, फ्री वाला है ये। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A5 विल बी फैक्टोरियल 5/2, है ना, 120/2 मतलब 60। करेक्ट आंसर है सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। पहला क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन, ये सत्य वचन है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज एन इवन परमुटेशन, ये भी सत्य वचन है। इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एंड एन ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन, ये भी सही है। एक इवन का एक ऑड के साथ प्रोडक्ट ऑड आएगा। ठीक है, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट हैं, देखा ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो ऑप्शंस बना दिए। ये भी एक विधि है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाने की, कि आप 4 ऑप्शन दो, चारों रिजल्ट हो। ठीक है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस इन द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑन द सेट 1 3 5 7 9 दैट आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ओके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं है तो उनको प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही प्रकार के होते हैं। कोई भी सिग्मा या तो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगा। तो जो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है उनको आप इवन परमुटेशन कहते हो, जो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं है उनको आप ऑड परमुटेशन कहते हो। तो ये भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस। ठीक है, और आपको पता है कि एसएन में नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन या नंबर ऑफ इवन परमुटेशन दोनों ही फैक्टोरियल n/2 होते हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस मतलब नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन का जो कहना है दैट, अब किस पे लिया गया है परमुटेशन ग्रुप, 5 सिंबल पे, मतलब S5 बनेगा ये आपका। 1 2 3 4 5 से ही नहीं बनता S5, बस 5 सिंबल होने चाहिए, कोई ABCD E भी ले लोगे तब भी, ठीक है ना, S5 ही बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5/2, है ना, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन, नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5/2, मतलब अभी जो लिखा था यार 120/2 मतलब 60 इसका आंसर आएगा। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन परमुटेशन, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 4 2 5 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, एवरी साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज इवन परमुटेशन, ये इवन है और ये सिंगल ट्रांसपोजिशन है आपका, तो ये ऑड है। इवन और ऑड का प्रोडक्ट ऑड आता है, तो ये ऑड है। इसमें 4 ट्रांसपोजिशन दिख रही हैं आपको, तो ये इवन परमुटेशन है। इसमें कितने ट्रांसपोजिशन है, देखो 1 2 3 4 5, ये तो इवन हो गया परमुटेशन, ये भी इवन हो गया और ये ऑड हो गया, तो टोटल ऑड आएगा, है ना। करेक्ट आंसर है केवल बी। ठीक है, विच पावर ऑफ द परमुटेशन गिव्स द आइडेंटिटी परमुटेशन, मतलब ये ऑर्डर ही पूछ रहे हैं बेसिकली, है ना। क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऑर्डर। तो अगर मैं एफ की बात करूं, 1 2 3 4, तो 1 तो 1 पे जा रहा है ऑलरेडी, 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 है, ये 2 3 4 हो गया ना, ये 2 3 पे, 3 4 पे, 4 2 पे, तो इसका परमुटेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो अगर इसका ऑर्डर 3 हो गया तो एफ क्यूब आइडेंटिटी दे देगा, बट एफ की पावर 4 आइडेंटिटी नहीं देगा, है ना। और एफ स्क्वायर भी आइडेंटिटी नहीं देगा, और एफ तो खुद आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। 3 के मल्टीपल में होता ना तब दे देता आइडेंटिटी। अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान हो कि a to the power m इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर a डिवाइड्स m, तो अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर f का 3 है, तो अगर f का पावर 4 आइडेंटिटी देता ना, तो फिर 3 को डिवाइड करना पड़ता 4 को, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन इज फैक्टोरियल n बाई 2, ये वही है ना, एकदम। मैं कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप देख के ही कर दोगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, हर एक ऐसे नहीं होंगे, बट जरूर आएंगे। In the permutations, tau is equal to this and mu is equal to this, which of the following is are true? Both tau and mu are even permutations, both tau and mu are odd, वगैरह वगैरह। मतलब दोनों के बारे में यही पूछा गया है कि इवन है कि ऑड है। सीधी बात ये है, पूछा गया है वेदर दे आर इवन परमुटेशंस और दे आर ऑड परमुटेशंस। ठीक है, ओके। तो डिसाइड करने के लिए पहले तो भाई आपको टाउ को प्रोडक्ट ऑफ डिजवाइन साइकिल लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। सिग्मा को भी लिखना पड़ेगा। तो 1 2 पे गया, 2 4 पे गया, 1 2 पे गया, 2 पे गया, 4 3 पे गया, 3 वापस 1 पे गया। एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई। फिर अब बात करते हैं 1 2 3 4 सब आगे, 5 की बात करते हैं। 5 6 पे गया, 6 5 पे गया, तो ख़त्म कहानी। ये आपका ऑड परमुटेशन है और ये भी आपका ऑड परमुटेशन है ना। तो टाउ इज इवन, ऑड ऑड का प्रोडक्ट इवन आता है। अब इनकी बात करते हैं म्यू भाई साहब की। तो म्यू भाई साहब को देखो, अगर म्यू को लिखोगे 1 5 पे गया, 5 1 पे गया, है ना। 1 5 पे, 5 1 पे, यही रह गया। तो उसके बाद 2 पे चला गया तो उसको भूल जाओ, है ना। वो 2 पे चला गया उसको भूल जाओ। 3 4 पे गया, 4 3 पे गया, और 6 6 पे चला गया। तो ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, या ये ऐसे ही देख लो, दो क्या नाम है ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, तो वो भी इवन होगा। तो म्यू भी इवन है, तो म्यू और टाउ दोनों इवन है। बोथ टाउ एंड आर इवन परमुटेशंस, बोथ टाउ एंड म्यू आर ऑड, बोथ वगैरह वगैरह वगैरह। करेक्ट केवल पहला वाला है। ठीक है, every bijective function is a permutation, every subgroup of an abelian group is abelian, every bijective function is not a permutation, permutation have to be bijective function from a set to itself। हर बाइजेक्टिव फंक्शन को परमुटेशन नहीं कहते। एक सेट ए से उसी सेट ए तक जितने में बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो हम परमुटेशन। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, ये सत्य है। द सिमेट्रिक ग्रुप एस 10 हैज़ एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, तो ये तो झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता दुनिया में कुछ। ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल एलिमेंट है यार उसके पास, और तुम 10 कह रहे हो, इतनी बड़ी बेइज्जती। द सिमेट्रिक ग्रुप S5 इज साइक्लिक, हाँ है। तो कैसा मजाक है ये, नहीं S5 थोड़ी साइक्लिक हो सकता है ना।
Sn is non-abelian for every n greater or equal to 3. The number of disjoint cycles of length greater than 1 in the permutation this. तो मतलब बेसिकली इसको प्रोडक्ट ऑफ डिजॉइंट साइकिल लिखना चाह रहे हैं वो. देखो, एक 5 पे गया, 5 3 पे गया, 3 7 पे गया, 7 वापस 1 पे गया, फिर 2 2 पे चला गया तो इसको भूल जाओ. 4 6 पे गया, फिर वापस 4 पे चला गया. ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके. ठीक है. तो द नंबर ऑफ डिजॉइंट साइकिल्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 1, तो 2 हैं, है ना. 2 साइकिल्स हैं लेंथ ग्रेटर देन 1. एक ये है 2 लेंथ की और एक ये है 4 लेंथ की. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 2. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं. द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन द परमुटेशन. देखो ये प्रश्न थोड़ा सा, क्या बोलूँ मैं, वेग है. ये कहना कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन द परमुटेशन सही नहीं है. कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है ना, एक ही परमुटेशन को जब आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखते हो तो आप उसको इन्फिनिटली मेनी तरीके से लिख सकते हो. तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज़ नॉट ए यूनिक क्वांटिटी. जब आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख रहे हो किसी परमुटेशन को, नेचर ऑफ नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब इवन नंबर ऑफ क्या नाम है, ट्रांसपोजिशंस होंगे या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगी, वो जो नेचर है वो यूनिक होता है. हर रिप्रेजेंटेशन में या तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ही होंगे या तो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ही होंगे. परंतु ये कह देना कि क्या नाम है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस सही नहीं है. लेकिन ठीक है, शायद ये यही चाहते हैं कि जो डायरेक्ट कैलकुलेशन से बिना ज़्यादा मैनिपुलेशन करे आता हो, उसी को आंसर मानना है इनको. तो ठीक है, फिर उस हिसाब से तो फिर क्या करोगे आप. मान लो इसका नाम सिग्मा है, इसको पहले प्रोडक्ट ऑफ डिजॉइंट साइकिल लिखो. तो 1 10 पे गया, फिर 10 4 पे गया, फिर 4 5 पे गया, फिर 5 1 पे गया, तो ये क्लोज हो गया. फिर 2 9 पे गया, है ना, और 9 7 पे गया, और 7 8 पे गया, और 8 2 पे गया, मतलब ये भी क्लोज हो गया, है ना. 6 6 पे चला गया, 3 3 पे चला गया, सारे ख़त्म हो गए. तो अब सिग्मा अगर लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 5 1 4 1 10 2 8 2 8 2 7. कितने हुए, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो 6 ट्रांसपोजिशन हो गए. ठीक है ना. अब लिखने को तो आंसर 8 भी हो सकता है, 7 9 तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन 8 हो सकता है. मैं यहीं पे लगा दूँ 3 5 3 5. ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, सिग्मा वही का वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बढ़ जाएंगे. अब इसमें 8 हो जाएंगे, तो 8 भी सही आंसर हो सकता है. लेकिन शायद ये यही कहना चाह रहे हैं, मतलब कि कोई मैनिपुलेशन मत करो, जो नेचुरली ओरिजिनली आए वही लिखो बस. तो ठीक है, फिर उस हिसाब से यही होगा. तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन 1 2 3 1 4 5 इन द परमुटेशन ग्रुप S5 इज. तो ऑर्डर निकालने के लिए तो सबसे पहला काम वही करना है, आपको प्रोडक्ट करना है इसको. सिग्मा आपका दिया है 1 2 3 1 4 5. सिग्मा को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को. 1 गया 4 पे, 4 यहाँ किस पे गया, 4 पे, तो 1 गया 4 पे, 4 यहाँ पे 5 पे गया, 5 यहाँ पे 5 पे गया, तो 4 गया 5 पे, 5 यहाँ पे 1 पे गया, 1 2 पे गया, तो 5 गया 2 पे, 2 यहाँ किस पे गया, तो यहाँ 2 पे गया, 2 यहाँ 3 पे गया, ये गया 3 पे, 3 यहाँ पे 3 पे गया, 3 यहाँ पे 1 पे गया, तो ये गया 1 2 3 4 5. ऑर्डर ऑफ सिग्मा आपको दिख रहा है, 5 लेंथ की साइकिल है तो 5 ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. For n greater or equal to 1, let Sn denote the group of all permutations on n symbols. Which of the following statements is true? S3 has an element of order 4. ये गलत है. S3 के पास कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, वैसे भी S3 का ऑर्डर 6 है, उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 2 3 6.
लेकिन 6 ऑर्डर का भी नहीं होता उसमें, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का ही मिलता है, 4 ऑर्डर का तो मिलेगा ही नहीं। S4 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। S4 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट बनाना है तो आपको LCM 6 लाना पड़ेगा, ऐसा डिजाइन साइकिल का प्रोडक्ट लिखो। लेकिन LCM 6 लाने के लिए डिजाइन साइकिल का जब आप प्रोडक्ट लिखोगे तो या तो 6 लेंथ की एक पूरी साइकिल लिख दो, जो कि पॉसिबल नहीं है S4 में, या तो एक 2 लेंथ की एक 3 लेंथ की, वो भी पॉसिबल नहीं है। LCM 6 आप नहीं ला सकते S4 में किसी भी सिग्मा का साइकिल डिकम्पोजिशन का, इसलिए 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। S4 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, ये भी नहीं होगा। S5 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, तो S5 में आप 6 ऑर्डर का बना सकते हो। एक 2 लेंथ का ले लो AB, मतलब 1 2 मान लो, और एक 3 लेंथ का 3 4 5, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Let P4 be the permutation group of 4 symbols, then the order of the element 1 3 2 4। 3 2 4 जो डिजाइन साइकिल का प्रोडक्ट है, इसका ऑर्डर 2 है, मतलब लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है, हो गया भाई, 2 आएगा, है ना। The number of elements of order 5 in the symmetric group S5। 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे S5 में? 5 ऑर्डर के मिलेंगे, 5 ऑर्डर के S5 में अभी यही डिस्कस किया था हमने शायद। 5 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे आपके 5 - 1 फैक्टोरियल, है ना। 5C5 × 5 - 1 फैक्टोरियल विच इज़ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। इसका करेक्ट आंसर होगा 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S5, ये तो हो गया आपका, ये तो ठीक रहा। Which of the following permutations in S5 are even? जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेंथ की साइकिल है तो इवन होगा। ये देखो, ये आपका कैसा परमुटेशन है? ऑड। ये भी कैसा है? ऑड। तो ऑड ऑड का प्रोडक्ट इवन। ठीक, फिर ये ऑड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसफरीज, और ये भी ऑड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया A एंड B। ठीक है, the permutation sigma is equal to this and tau is equal to this in a set. The number of eta belongs to a set such that tau inverse sigma n is equal to, सॉरी, eta inverse sigma n is equal to tau। ऐसे कितने eta मिलेंगे? पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी ये क्वेश्चन करने के लिए, वो ये है कि अगर आपका सिग्मा A1 A2 AN1 B1 B2 BN2 है, तो अगर आप ईटा सिग्मा ईटा इन्वर्स करोगे तो याद रखना हो जाता है ईटा A1 ईटा A2 एंड सो ऑन ईटा AN1 मल्टीप्लाइड बाई ईटा B1 ईटा B2 एंड सो ऑन ईटा BN2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ध्यान से देखना कि जो साइकिल डीकम्पोजिशन आपका सिग्मा का था वो क्या था? दैट वाज N1 N2 एंड सो ऑन। तो जो आपका साइकिल डीकम्पोजिशन ईटा सिग्मा ईटा इनवर्स का है, इसका साइकिल डीकम्पोजिशन है ना, साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ ईटा सिग्मा ईटा इनवर्स, ये भी आपका वही आ रहा है N1 N2 एंड सो ऑन, है ना। तो मतलब ये हुआ कि जो साइकिल डीकम्पोजिशन इसका है वही इसका होगा ऑब्वियसली, मतलब साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का वही होना चाहिए जो साइकिल डीकम्पोजिशन ईटा का है। अगर ऐसा कंडीशन कोई सॉरी जो टाउ का है ना, साइकिल डीकम्पोजिशन ऐसा अगर कोई ईटा मिलना है तो सिग्मा और टाउ का साइकिल डीकम्पोजिशन सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, है ना। अगर मैं साइकिल डीकम्पोजिशन इसकी बात करूँ, पहले तो इसको लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ डिजाइन साइकिल्स लिखते हैं इसको पहले। तो अगर मैं सिग्मा को लिखना चाहूँ प्रोडक्ट ऑफ डिजाइन साइकिल, तो 1 4 पे गया,
4 7 पे गया, 7 1 पे गया तो एक कंप्लीट, फिर 5 पे गया, 5 8 पे गया, 8 2 पे गया, ये भी कंप्लीट, 3 3 पे चला गया तो ये भी कंप्लीट। तो ये कहाँ लिखना है, S7 में, नहीं S8 में। तो इसमें 2 सिंबल मिसिंग है ना, तो इसका जो साइकिल डिकम्पोजिशन है वो 2 सिंबल के लिए एक एक लेंथ की साइकिल लगानी पड़ेगी। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन हो जाएगा 1 1 3 3। ठीक है, जबकि अगर मैं टाउ का बात करूँ, व्हाट इज टाउ, अगर मैं टाउ लिखूँ तो टाउ में 1 4 पे गया, फिर 4 1 पे चला गया, कंप्लीट। आप वैसे तो यहीं से कह सकते हो कि साइकिल डिकम्पोजिशन सिग्मा और टाउ की सेम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एक 2 लेंथ की साइकिल आ गई, जबकि हमारे पास सिग्मा में 2 लेंथ की एक भी साइकिल नहीं है, तो इनका साइकिल डिकम्पोजिशन दोनों का सेम नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई ईटा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सच ईटा इज 0, आंसर इज 0, ऐसे कोई ईटा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 2 3 2 4 6 4 5 6 इन द ग्रुप S6। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा परमुटेशन बन रहा है, उसके पश्चात ही आप ये बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। अगर मैं देखूँ मल्टीप्लिकेशन देखूँ इन परमुटेशंस का, तो 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से इधर जाना है, 1 यहाँ 1 पे जा रहा है, फिर यहाँ पे भी 1 1 पे जा रहा है, यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है तो 1 2 पे जाएगा, फिर 2 यहाँ 2 पे जा रहा है, 2 यहाँ 4 पे जा रहा है, 4 यहाँ 4 पे जा रहा है तो 2 4 पे जाएगा, फिर 4 यहाँ 5 पे जा रहा है, 5 यहाँ 5 पे जा रहा है, 5 यहाँ पे भी 5 पे जा रहा है तो 4 5 पे जाएगा, फिर 5 यहाँ 6 पे जा रहा है, 6 यहाँ 2 पे जा रहा है और 2 यहाँ 3 पे जा रहा है तो 5 3 पे जाएगा, फिर 3 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे भी 3 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे 1 पे जा रहा है तो 3 वापस यहाँ पे 1 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5। अब 6 6 पे जाना चाहिए, तो यहाँ 6 गया 4 पे, यहाँ 4 गया 6 पे, तो यहाँ 6 6 पे चला गया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे भी 6 6 पे जा रहा है तो 6 6 पे जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन ये परमुटेशन आएगा। ठीक है, तो अगर ये परमुटेशन आएगा तो व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन, 1 2 4 5 3, जितने लेंथ की साइकिल वही उसका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 5। कभी कभी क्या होता है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 अपने आप लगा लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के किया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान होते हैं ना उसमें यही सी गड़बड़ होती है आराम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन द ग्रुप S4 क्रॉस S3। ठीक है, S4 क्रॉस S3 में 6 ऑर्डर के एलिमेंट कौन से होंगे, है ना। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए किसी सिग्मा बिलोंग्स टू, अब सिग्मा नहीं होगा इसमें, ऑब्वियसली सिग्मा कॉमा टाउ होगा, अगर मुझे किसी सिग्मा कॉमा टाउ बिलोंग्स टू S4 क्रॉस S3 ऐसा चाहिए कि ऑर्डर जो है वो सिग्मा कॉमा टॉ का 6 हो जाए, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मुझे ऑर्डर जो है वो सिग्मा और टॉ के ऑर्डर्स का जो एलसीएम है ना, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कॉमा ऑर्डर ऑफ टॉ, ये मुझे चाहिए कि ये 6 हो जाए। पहले आपको देखना पड़ेगा कि सिग्मा किसका एलिमेंट है, सिग्मा S4 का एलिमेंट है ना। नाउ सिग्मा बिलोंग्स टू S4, तो S4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है वो देख लो पहले। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, है ना, बस हो गया, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, 1 2 3 4। ठीक, और टॉ कहाँ बिलोंग कर रहा है, S3 में, तो टॉ का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, और मुझे चूज़ वो सिग्मा और टॉ करने हैं ऑर्डर्स सिग्मा और टॉ के जिनका एलसीएम 6 है। तो अगर मैं यहाँ से 1 लूँ तो 1 का तो किसी के साथ भी एलसीएम 6 नहीं आने वाला, तो ये जो 1 है इसका इनमें से किसी के साथ भी एलसीएम 6 नहीं आएगा। अगर मैं 2 लूँ, है ना, मतलब अगर मैं सिग्मा का ऑर्डर
और टॉक ऑर्डर लिखूं, मैं यहाँ सिग्मा का ऑर्डर लिख देता हूँ और यहाँ टॉक ऑर्डर लिख देता हूँ। अगर मैं सिग्मा का ऑर्डर 2 लेता हूँ तो टॉक ऑर्डर मैं 3 ले सकता हूँ, 2 और 3, है ना। अब अगर मैं सिग्मा का ऑर्डर 3 लेता हूँ, सिग्मा का ऑर्डर मैंने 3 लिया तो टॉक ऑर्डर क्या लूँगा मैं, देखना, सिग्मा का ऑर्डर मैंने 3 लिया तो टॉक ऑर्डर मुझे लेना पड़ेगा 2, ठीक है। और किसी प्रकार से एलसीएम 6 आ रहा हो, नहीं आएगा। 1 का इनमें से किसी के साथ एलसीएम 6 नहीं आएगा, 2 का केवल 3 के साथ आएगा, 3 का केवल 2 के साथ आएगा, और 4 का इनमें से किसी के साथ एलसीएम 6 नहीं आएगा। तो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। अब आप मुझे ये बताओ कि सिग्मा का ऑर्डर मुझे 2 चाहिए, अगर कहाँ किसका एलिमेंट है सिग्मा, सिग्मा इज एन एलिमेंट ऑफ S4। S4 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं, टेंशन मत लो। फिर ऐसे ही मुझे टॉ चाहिए S3 में, 3 ऑर्डर के एलिमेंट, वो तो सबको पता है 2 एलिमेंट होते हैं S3 में 3 ऑर्डर के, है ना, 1 2 3 और 1 3 2। फिर ऐसे ही मुझे सिग्मा का ऑर्डर अगर 3 चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि S4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि S3 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो ये है, मुझे ये देखना है कि S4 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, बाकी सब हमको पता है, ठीक है। एक्चुअली ये भी पता करना पड़ेगा 3 ऑर्डर कितने एलिमेंट है। जिसने टेबल पढ़ी होंगी इसकी सारी जो बनवाई थी क्लास में, उनको मुझवानी याद होगा, वो तुरंत कर सकते हैं। जिनको नहीं याद है तो कोई अपराध नहीं किया है आपने, आप इसको अभी यहाँ पे भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे सिग्मा का ऑर्डर 2 चाहिए, मुझे सिग्मा का ऑर्डर जो है वो 2 चाहिए, है ना, सिग्मा का ऑर्डर मुझे 2 चाहिए। देखिएगा ध्यान से, सिग्मा किसका एलिमेंट है, S4 का एलिमेंट है। मुझे सिग्मा का ऑर्डर कितना चाहिए, मुझे सिग्मा का ऑर्डर चाहिए 2। सिग्मा का ऑर्डर 2 आने के लिए जो साइकिल डीकम्पोजिशन है सिग्मा की, या तो वो ये वाली हो, 2 लेंथ की 2 साइकिल, या फिर जो साइकिल डीकम्पोजिशन है सिग्मा की वो ये हो 1 1 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये वाली कितनी बनेंगी, ऐसे कितने बनेंगे, वैसे तो मुझवानी सबको याद होगा, है ना, ये 3 बनते हैं, ये 6 बनते हैं। बड़े बनते कैसे हैं वो देखते हैं, देखें ज़रा ध्यान से। आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर आपको साइकिल डीकम्पोजिशन पता हो किसी परमुटेशन की, तो उस साइकिल डीकम्पोजिशन वाले और कितने परमुटेशन मौजूद होंगे, है ना, इंक्लूडिंग दैट वन। तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, अगर मैं ऐसे सिग्मा की बात करूं तो नंबर ऑफ सच सिग्मा विल बी व्हाट, फैक्टोरियल 4 अपॉन में होता है नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, वो इसमें एक भी नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करते। फिर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 है, इसमें 2 हैं, है ना, तो 2 टू द पावर 2 इन 2 में फैक्टोरियल 2, तो रहेगा ये हो जाएगा 24 और ये रहेगा 8, तो ये आ गए 3। इसी प्रकार से अगर मुझे ये फाइंड करना है नंबर ऑफ सच सिग्मा, तो ये वाले क्या होंगे, 2 साइकिल्स होंगी, और एस एन में आर लेंथ की साइकिल्स कितनी बनती हैं, एन सी आर आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कितनी बन जाएंगी, ये हो जाएंगी 4C2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 4C2 मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब ये हो गया 24/4, सॉरी 4, 24/4 मतलब ये आ गया 6। तो 6 ये वाली हैं, उल्टा बोल गया, ये 3 है और ये 6 हैं, जैसा कि पहले बोला आपको, ये 3 है ये 6 है। तो मतलब ये हुआ कि इस वाले हिस्से में जब आप टोटल काउंट करोगे तो 2 ऑर्डर की कितनी मिल गई आपको, टोटल कितनी मिली 9, और 3 ऑर्डर के S3 में कितने एलिमेंट होते हैं 2, तो ये हो गया आपका 18। फिर अब 3 ऑर्डर के S4 में कितने होंगे, 3 ऑर्डर का एलिमेंट कोई S4 में अगर है तो वो 3 साइकिल होगा, 1 3 साइकिल डीकम्पोजिशन वाला, है ना, 3 3 तो बन नहीं सकता, तो 1 3 बनेगा बस, ठीक है। तो वो कितनी होंगी, वो आपको पता है 4C3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4C3 मतलब 4 हो गया, है ना, 4C3 मतलब 4 इंटू में 4 माइनस 1 मतलब कितना, लिख देता हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कुछ और फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है, लिख देता हूँ पूरा, तो रहेगा 4C3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 4C3 तो आपका 4 हो गया, और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टर मतलब 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, तो 8 तो ये आया, ठीक है,
8 तो ये आए 3 ऑर्डर वाले S4 में, और 2 ऑर्डर वाले S3 में कितने होते हैं? 3, तो 24 हो गए। इनको जोड़ दो तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 आ जाएंगे। तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, तो 42 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने ऑर्डर के? 6 ऑर्डर के। ठीक है, कैलकुलेशंस में अगर कोई गड़बड़ी है तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मतलब एक बार कैलकुलेशन फिर भी करिएगा, कभी कभी होता है कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से करिएगा, मैंने कोशिश की है पूरी अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। सपोज एफ जी एच आर परमुटेशंस ऑफ सेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर एफ इंटरचेंजेस अल्फा एंड बट फिक्सेस गामा एंड डेल्टा। मतलब एफ का कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, ये पढ़ते जाना। ठीक है, जी इंटरचेंजेस बीटा एंड गामा बट फिक्सेस अल्फा एंड डेल्टा, एच इंटरचेंजेस गामा एंड डेल्टा बट फिक्सेस अल्फा एंड बीटा, जो द फॉलोइंग परमुटेशंस इंटरचेंजेस अल्फा एंड डेल्टा बट फिक्सेस बीटा। पहले देख लेते हैं किसमें बीटा फिक्स है। अगर मैं इस पे बीटा लगाऊं, देखिए जरा ध्यान से, एफ बीटा को कहां भेजता है? एफ अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर देता है। इसका मतलब एफ बीटा को कहां भेजेगा? अल्फा पे, तो हो जाएगा अल्फा, है ना। तो पहला आया अल्फा, मतलब बीटा आपका चला गया अल्फा। फिर अल्फा पे कौन लगेगा? अल्फा पे लगेगा जी। जी अल्फा के साथ क्या करता है? जी अल्फा को डेल्टा पे अल्फा को अल्फा पे भेज देता है, फिक्स कर देता है ना। तो मतलब ये अल्फा ही रह गया। फिर लगेगा एच, एच अल्फा के साथ क्या करता है? वो भी फिक्स रखता है, तो ये अल्फा पे ही चला गया। फिर लगेगा इस पे जी, जी फिर से अल्फा को अल्फा पे रखता है। बस कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा लिख रखा है नहीं इसमें कुछ। और एफ अल्फा के साथ क्या करता है? वो बीटा पे भेज देता है उसको। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वालिफिकेशन एक तो है इसके पास, क्या कि बीटा को बीटा पे भेज रहा है। दूसरी क्वालिफिकेशन भी चाहिए, अल्फा डेल्टा को इंटरचेंज करना चाहिए और बीटा और गामा को फिक्स करना चाहिए। क्या गामा को भी फिक्स कर रहा है? देखते हैं। तो गामा पे अगर मैं एफ लगाऊंगा तो गामा गामा पे जाएगा। फिर गामा पे अगर मैं जी लगाऊंगा तो बीटा पे चला जाएगा। फिर बीटा पे अगर मैं एच लगाऊंगा तो बीटा पे ही रहेगा। फिर अगर जो ये बीटा आया है उस पर मैं वापस जी लगाऊंगा तो ये गामा पे भेज देगा उसको। और फिर उस पर गामा पे वापस एफ लगाऊंगा तो वो गामा पे ही भेज देगा। तो ये जो है बीटा गामा दोनों को फिक्स कर रहा है। मतलब इसके पास ये वाली दोनों क्वालिफिकेशन है, इट फिक्सेस बीटा एंड गामा। ठीक है, इसके पास देखते हैं क्या वाली क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। तो अगर इस पर मैं बीटा लगाना चाहूँ, बीटा, तो बीटा को जी कहाँ भेजता है? जी बीटा को डेल्टा गामा पे भेजता है ना, ये रहा। और फिर एच गामा को कहाँ भेजता है? एच गामा को भेजता है डेल्टा पे। और एफ डेल्टा को कहाँ भेजता है? डेल्टा पे, फिक्स कर देता है वो। ये लिखा है ना, एफ डेल्टा को और गामा को फिक्स कर देता है। फिर एच कहाँ भेजता है डेल्टा को? गामा पे। ठीक है, फिर जी गामा को कहाँ भेजता है? जी गामा को भेजता है बीटा पे। तो बीटा तो भाई इसमें भी फिक्स है, अल्टीमेट आंसर आया बीटा। मतलब इसमें भी बीटा लगाओगे इस पे भी तो बीटा ही आएगा। इस पे अगर मैं अब लगाऊं गामा, तो जी गामा को कहाँ भेजता है? बीटा पे। जी गामा को बीटा भेजता है। एच बीटा को कहाँ भेजता है? एच बीटा को भेजता है बीटा पे। फिर एफ बीटा को कहाँ भेजता है? एफ बीटा को भेजता है अल्फा पे। फिर एच अल्फा को कहाँ भेजता है? एच अल्फा को भेजता है अल्फा पे। फिर जी अल्फा को कहाँ भेजता है? तो जी अल्फा को भेजता है अल्फा पे। जी अल्फा को अल्फा पे भेजता है। इसका मतलब ये वाला क्वालिफाई नहीं किया, सेकंड वाला, तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैंने इसका केवल ये वाला हिस्सा चेक कर रहा हूं मैं, फिक्सेस बीटा एंड गामा वाला। अभी एक चीज़ और है, इंटरचेंजेस अल्फा एंड डेल्टा, वो नहीं किया मैंने अभी, वो बाद में देखूंगा ना। पहले ही अगर 3 डिस्कार्ड हो गए तो फिर मैं क्यों उसको चेक करूंगा? अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, इस पे अगर मैं बीटा लगाऊं तो ऐसे देख लेते हैं जैसे अभी तक देखा है। बीटा को जी कहाँ भेजता है? गामा पे। और उस पर अब एफ लगेगा, एफ गामा को कहाँ भेजता है?
एफ गामा को कहाँ भेजता है, देखो गामा पे। और फिर एच गामा को कहाँ भेज रहा है, एच गामा को डेल्टा पे। और फिर एफ डेल्टा को कहाँ भेज रहा है, डेल्टा पे फिक्स कर रहा है वो। फिर एफ डेल्टा को कहाँ भेज रहा है, एफ डेल्टा को कहाँ भेज रहा है, एफ डेल्टा को डेल्टा पे भेज रहा है। ये तो हो चुका है। एच भी डेल्टा को डेल्टा भेज रहा है, नहीं, फिर से करते हैं, यही होता है थोड़ा सा। पहले मैंने जी लगाया, जी बीटा को गामा पे भेजता है, ठीक। फिर मैंने एफ लगाया, एफ गामा को गामा पे भेजता है। फिर मैंने एच लगाया, एच गामा को डेल्टा पे भेजता है, ठीक है। और फिर मैं इस पर एफ लगाऊंगा, एफ डेल्टा को डेल्टा पे भेजता है। फिर इसमें वापस एच लगाऊंगा, एच जो है वो डेल्टा को गामा पे भेजता है। और फिर इस पर मैं वापस क्या लगाऊंगा, पहले मैंने जी लगाया तो ये आया, फिर मैंने एफ लगाया तो गामा आया, है ना। फिर मैंने एच लगाया तो डेल्टा आया, फिर मैंने एफ लगाया तो डेल्टा आया, फिर मैंने जी लगाया तो गामा आ गया। तो बस यहीं तक तो जाना है हमको। तो ये भी बीटा को बीटा पे नहीं भेज रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है ना। जी बीटा को गामा पे भेज दिया, जी बीटा को गामा पे भेज रहा है, ठीक है। फिर एफ गामा को गामा पे भेज रहा है, ठीक है। फिर एच गामा को डेल्टा भेज रहा है, ठीक है। फिर एफ डेल्टा को डेल्टा भेज रहा है, ठीक है। फिर जी डेल्टा को डेल्टा पे भेज रहा है ना, डेल्टा को डेल्टा पे भेज रहा है एच, सॉरी जी, जी जो है वो डेल्टा को डेल्टा भेज रहा है, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, डेल्टा और गामा फिक्स है। तो बहरहाल फिर भी ये आंसर गलत हुआ, क्योंकि बीटा को बीटा पे भेजना था मुझे अल्टीमेटली, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बीटा लगा के देखते हैं। तो एच बीटा को कहाँ भेजता है, एच बीटा को भेजता है बीटा पे, मतलब बीटा गोज टू बीटा। फिर जी बीटा को कहाँ भेजता है, जी बीटा को भेजता है गामा पे। फिर एफ गामा को कहाँ भेजता है, एफ गामा को भेजता है डेल्टा पे, ठीक है। फिर एफ गामा को कहाँ भेजता है, गामा पे भेजता है ना, डेल्टा पे थोड़ी भेजता है। एच बीटा को बीटा पे भेजता है, ठीक है। फिर जी बीटा को भेजता है गामा पे, ठीक है। फिर एफ गामा को भेजता है गामा पे, ठीक है। फिर जी गामा को भेजता है, कितना सारा है ना, बस यही कंफ्यूजन और कुछ नहीं है इसमें। फिर एच, अब देखो मैं कंफ्यूज हो गया इसमें कौन सा है, ये एच हुआ, इस पे लगाया मैंने पहले एच, फिर मैंने लगाया जी, फिर मैंने लगाया एफ, अब मैं लगा रहा हूँ फिर से जी। जी गामा को कहाँ भेज रहा है, जी गामा को भेज रहा है बीटा पे, है ना। और फिर एच बीटा को कहाँ भेज रहा है, एच बीटा को भेज रहा है बीटा पे। तो ये तो आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा था, है ना। तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करना, मामला गड़बड़ हो सकता है, इतना सारा अप्लाई करना है ना, थोड़ा सावधानी से लिखना कौन किसको कहाँ भेज रहा है। अब अगर मैं इसी की बात करूँ कि ये गामा को कहाँ भेज रहा है, तो ध्यान से करते हैं इस बार। गामा को एच कहाँ भेजता है, देख लिया करो, गामा को एच भेजता है डेल्टा पे, चलो भाई तुम डेल्टा पे चले जाओ। फिर डेल्टा को जी कहाँ भेजता है, डेल्टा को जी भेजता है डेल्टा पे, चलो भाई। फिर डेल्टा को एफ कहाँ भेज रहा है, वो भी डेल्टा पे ही भेज देता है, ठीक है। फिर जी डेल्टा को कहाँ भेज रहा है, जी डेल्टा को भेज दे रहा है डेल्टा पे, नहीं, जी डेल्टा को भेज दे रहा है डेल्टा पे, जी डेल्टा को भेज दे रहा है डेल्टा पे, है ना, सही है। फिर एच डेल्टा को कहाँ भेजता है, एच डेल्टा को भेजता है गामा पे। तो मतलब गामा गामा पे जा रहा है, मतलब इसके पास भी वो वाली क्वालिफिकेशन दोनों हैं। अब बस एक इसके पास और क्वालिफिकेशन हो जाए, वो जिसके पास भी हो जाए, ए के पास या डी के पास या दोनों के पास, देख लेते हैं। वो क्या है कि अल्फ़ा को डेल्टा पे भेजना चाहिए इसको। तो इस पे अगर मैं अल्फ़ा लगाऊं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं अल्फ़ा पे पहले एच लगाऊंगा, एच अल्फ़ा को कहाँ भेजता है, देखो अल्फ़ा पे। फिर इस अल्फ़ा पे मैं लगाऊंगा जी, जी अल्फ़ा को कहाँ भेजता है, अल्फ़ा पे। फिर आएगा एफ, एफ अल्फ़ा को कहाँ भेजता है, बीटा पे। फिर आएगा जी, जी बीटा को कहाँ भेजता है, गामा पे, ठीक है। फिर आएगा एच, एच गामा को कहाँ भेजता है, एच गामा को भेजता है डेल्टा पे। तो क्या अल्फ़ा डेल्टा पे गया, हाँ गया, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इस पे देख लेते हैं एक बार, इसमें देखते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं
इसमें देखना, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा को एफ कहाँ भेजता है, बीटा पे, ठीक, और जी बीटा को कहाँ भेजता है, गामा पे, और फिर एच गामा को कहाँ भेजता है, एच गामा को भेजता है डेल्टा पे, ठीक है, ओके। और फिर कौन लगाना है, मुझे जी लगाना है, जी डेल्टा को कहाँ भेजता है, जी डेल्टा को भेजता है डेल्टा पे, और उसके बाद मुझे इस पर एफ लगाना है, एफ डेल्टा को कहाँ भेजता है, एफ डेल्टा को भेजता है डेल्टा पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये वाला भी सही है, अल्फा डेल्टा पे जा रहा है, ठीक है। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि एक बार फिर से ध्यान से कैलकुलेशन जरूर करिएगा, जरूर, ठीक है। बट दिस इज द वे जैसे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अच्छा, ओके, एक काम और किया जा सकता था, जैसे आप यहाँ एफ लिख सकते थे डायरेक्टली, है ना, मतलब एक ऐसे भी कर सकते थे आप। आपका एफ क्या दिया हुआ है, एफ क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, एफ दिया हुआ है आपका जो अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर देता है, गामा डेल्टा को छोड़ देता है, तो मतलब अल्फा बीटा हो गया है सिंपल। और जी क्या करता है, जी जी जो है वो बीटा गामा को इंटरचेंज कर देता है, बीटा गामा को इंटरचेंज कर देता है ना, और बाकी को फिक्स। और एच गामा और डेल्टा को इंटरचेंज कर देता है, एच जो है वो गामा और डेल्टा को इंटरचेंज कर देता है, बाकी फिक्स। एक चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑर्डर एफ का कहो चाहे ऑर्डर जी का कहो चाहे ऑर्डर एच का कहो, दैट इज इक्वल टू 2। तो मतलब जहाँ जहाँ एफ दो बार कंपोजिशन लिया गया होगा, मतलब एफ ऑफ एफ लिखा हो या जी ऑफ जी लिखा हो या एच ऑफ एच लिखा हो, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिटी, ठीक है। इसका अगर उपयोग करें, देखें कुछ सहूलियत मिलती है, तो एस एस तो कुछ नहीं है कहीं पे भी, कोई रिपीटेड तो नहीं दिख रहा है ना, तो ठीक है। फिर अब आपको चाहो तो वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सारे एक्सप्रेशंस ऐसे अलग अलग ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और वो तो हम वैसे ही कर चुके हैं, तो क्यों उसको उस फॉर्म में लिख के कैलकुलेट करें, ठीक है। बट उस फॉर्म में लिखने का केवल इतना फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि आपको ये जाने पहचाने से लगेंगे, फिर ये चाहे जो भी एक्सप्रेशन बनाओ, एफ ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एच ऑफ, है ना, फिर एफ ऑफ जो भी बनाना चाहो बना लो, तो थोड़ा सा यहाँ से देख के तुरंत आइडिया हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सकती है, ठीक है। बट ठीक है, और कोई खास फ़ायदा इससे होता नहीं है, हो नहीं रहा, इसलिए ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है यही वाला सही है, इसी से जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशंस इन S5 आर इवन, जैसे 1 2 3 4 5 5 लेंथ की साइकिल, तो ऑड लेंथ की साइकिल हमेशा इवन परमुटेशन होता है, और इवन लेंथ की साइकिल हमेशा ऑड परमुटेशन। ये ज्ञान सभी प्राणियों को है, समस्त संसार के प्राणियों को, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 1 2 3 4 और 1 3, तो ये भाई साहब कैसे परमुटेशन है, ऑड, और ये भाई साहब कैसे परमुटेशन है, ऑड, ऑड ऑड का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन। फिर ये तीन जो है क्या नाम है, ट्रांसपोजिशंस है, तो ये तो डेफिनेटली ऑड है, और ये इवन लेंथ की साइकिल है, ये भी ऑड है, तो इवन केवल ये पहला और दूसरा हुआ, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई खतरनाक काम था। नेक्स्ट है द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन सिग्मा इन द सिमेट्रिक ग्रुप S10, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप S10 में किसी परमुटेशन का मैक्सिमम ऑर्डर क्या पॉसिबल है, S10। देखो, आपको एक चीज़ तो पता ही है कि सिग्मा अगर कोई S10 का एलिमेंट है, सिग्मा अगर कोई S10 का एलिमेंट है, आपको ज्ञान ये तो डेफिनेटली है कि जो ऑर्डर ऑफ सिग्मा होगा वो कुछ और नहीं बल्कि दैट विल बी एलसीएम ऑफ साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा, साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा, नहीं, साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा जो होगी उसमें जो भी नंबर्स होंगे उनका एलसीएम जो है वो ऑर्डर होगा। मुझे मतलब ऐसा साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का लेना है कि मुझे कंफर्म हो जाए कि जो एलसीएम है वो मैक्सिमम आने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आप एलसीएम बना सकते हो, बट शर्त इतनी है, मतलब आप ऐसे सोचना है आपको कि आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 10 आए, ठीक, इनका सम क्या है 10, और उनका एलसीएम सबसे बड़ा है। दो कंडीशन चाहिए आपको, सम 10 आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो चाहे तो, या डिक्रीजिंग, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बट एक ही ऑर्डर में रखना हर एक को।
तो सम जो है वो 10 चाहिए, है ना, और आपको एलसीएम जो है जितना मैक्सिमम हो सके उतना ले आओ। तो अगर मैं 7 और 3 ट्राई करूँ, साइकिल डीकम्पोजिशन अगर मैं सिग्मा की 7 और 3 ट्राई करूँ, है ना, क्योंकि 7 अगर मैं मैक्सिमम रखूँ, देखो मुझे एलसीएम मैक्सिमम चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैक्सिमम नंबर्स रख के देखते हैं। तो S10 में मैक्सिमम साइकिल डीकम्पोजिशन की जो कह दो कि साइकिल्स की लेंथ होगी वो ज़्यादा ज़्यादा, आप ज़्यादा ज़्यादा कितना ले सकते हो, 10 ले सकते हो एक तो 10 लेंथ की पूरी साइकिल ले लोगे तो उसका ऑर्डर तो 10 ही हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आप 9 लेंथ की और एक लेंथ की, तो उनका तो 9 ही रह जाएगा एलसीएम। फिर 8 की और एक की, या 8 और 2 की, वो 8 ही रह जाएगा। इस प्रकार से आपको सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी है। तो सबसे ज़्यादा इसका आएगा, वो आएगा आपका, अगर आप 2, 3 और 5 ले लो, इनका सम करोगे तो 10 आएगा, और इनका एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 वो हो जाएगा 30। अब ये अलग बात है कि ये क्लेम करना कि भाई यही मैक्सिमम लेंथ की, वो अलग मतलब बात हो जाएगी, यही 2, 3, 5 ही क्यों लेने हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा सा कह दो कि प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है पहले से। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक एक कह दो कि अपने आप ही दिमाग में आ जाता है कि ये वाले कॉम्बिनेशंस काम कर जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू बताया जा सके कि ये 2, 3, 5 ही क्यों लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका जो है वो 30 आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर किसी एलिमेंट का इसमें होगा तो वो 30 होगा, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चंस करते रहते हो ना परमुटेशंस के, तो ये ख्याल अपने आप आने लगते हैं, ठीक है, आइडिया आने लगता है। मैं 7 और 3 ट्राई करता तो 21 ही आता, है ना, और क्या कर सकता था, और 5 और 5 में सोचता ट्राई करता तो 5 ही आ रहा था एलसीएम। इस प्रकार से सोचना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। लेट ए एन डिनोट व्हाट, the number of those permutations sigma on 1, 2 up to n, so that sigma is a product of exactly 2 disjoint cycles. Sigma is product of exactly 2 disjoint cycles, ठीक है। then a5 is equal to 50, a4 is equal to 14, a5 is equal to 40, a4 is equal to 11। आपको बेसिकली ये बताना है कि जो आपका Sn है उसमें ऐसे कितने परमुटेशन हैं जो एग्जैक्टली 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट हो। ये लिखा है ना, ए एंड डिनोट द नंबर ऑफ दोज परमुटेशन सिग्मा इन 1, 2, 3 एंड ऑन दिस सेट, so that sigma is a product of exactly 2 disjoint cycles, exactly 2 disjoint cycles। अगर मैं A5 का बात करूं तो मुझे S5 में देखना पड़ेगा, मुझे चाहिए S5 में वो सिग्मा चाहिए मुझे कि जो साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा है इसमें 2 ही नंबर हो, इसमें क्या हो, 2 ही नंबर आए आपके पास। तो ऑब्वियसली वो नंबर कैसे होने चाहिए, जिनका सम 5 आए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है N1 N2 के लिए, एक आपका 1 और 4 बन सकता है, नहीं, है ना, 1 और 4 बन सकता है तो सम 5 आएगा। और क्या बन सकता है, 2 और 3 भी बन सकता है ना, सम 5 आएगा। और क्या बन सकता है, 1 और 4, 2 और 3, और इसके अलावा 5 आना चाहिए सम, ये ध्यान में रखना है। और तो कोई नहीं जान पड़ता जिसका सम ऐसे 5 ला सके हम, है ना, 2 नंबर जिनका सम 5 आता हो। तो ऑब्वियसली पहली बात तो 5 नहीं होगा, उससे छोटे ही होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स। एक 1 का अगर देखो आप तो 1 का 4 के साथ आ जाता है सम 5, और किसी के साथ नहीं आएगा। फिर अगला 2 देखो तो 2 का 3 के साथ आ जाएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, सम 5, है ना। फिर अगला 3 देखो तो 3 ऑलरेडी आप 2 के साथ देख चुके हो, सम 5 आ गया और किसी के साथ नहीं आएगा। फिर अगला 4 देखो तो 4 का सम जो है ऑलरेडी 1 के साथ 5 आ चुका है और किसी के साथ नहीं आएगा। फिर अगला 5 देखो, 5 तो क्या ही देखोगे, 5 का तो आएगा नहीं, 5 से तो पीछे रहना है। ओके, तो यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर मैं एन मतलब साइकिल डीकम्पोजिशन मुझे सिग्मा की चाहिए या तो 1, 4 या तो 2, 3। अब S5 में वो साइकिल डीकम्पोजिशन मुझे अब ये काउंट करना है कि साइकिल डीकम्पोजिशन अगर सिग्मा की 1, 4 है तो ऐसे कितने सिग्मा बनेंगे। तो ये साइकिल्स होंगी 4 लेंथ वाली, 4 लेंथ वाली कितनी साइकिल्स बनेंगी S5 में, 5C4 इंटू 4 - 1 फैक्टोरियल। तो 5C4 मतलब ये तो 5 हो गया,
4 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब ये तो 3 फैक्टोरियल हो गया आपका, तो मतलब ये हो गया 5 इंटू 6 विच इज़ 30। ये तो ये वाले हुए। दूसरा मुझे चाहिए साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा का, जो कि क्या हो 2 3, है ना। तो 2 3 कैसे होगा साइकिल डीकम्पोजिशन, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फैक्टोरियल 5 पॉइंट में नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 तो है ही नहीं, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 इज 1, तो 2 टू द पावर 1 इंटू में फैक्टोरियल 1, ऐसे 3 टू द पावर 1 इंटू में फैक्टोरियल 1, तो ये रहेगा फैक्टोरियल 5 विच इज़ 120 डिवाइडेड बाई 6, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 20, तो टोटल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, जो आपका A5 है वही मिल जाएगा। A5 विल बी 30 + 20 विच इज़ 50, ठीक है। तो A5 की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। और जैसे ये करेक्ट हुआ ये गलत हो गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपको S4 में देखना है जो 2 डिजवाइन साइकिल्स के प्रोडक्ट हो, ये लिखा है ना, 2 डिजवाइन साइकिल के प्रोडक्ट S4 में। अब S4 में अगर मुझे बातें करनी है, इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट S4, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, मुझे सिग्मा ऐसा चाहिए S4 में, सिग्मा मुझे ऐसा चाहिए S4 में, इस सिग्मा का जो साइकिल डीकम्पोजिशन है उसमें 2 ही नंबर आए, N1 N2, 2 ही नंबर आए N1 और N2, लेकिन सम जो है उनका कितना आना चाहिए 4, तो N1 N2 की चॉइस देख लेते हैं। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 3 ले सकता हूँ, है ना, 2 लेता हूँ तो 2 ले सकता हूँ, और 3 लेता हूँ तो 1 तो वो ऑलरेडी आ चुका है, 4 तो लेना ही नहीं है, तो बस यही होंगे। एक साइकिल होगी जो 3 लेंथ वाली होंगी, 3 लेंथ वाली साइकिल S4 में 8 होती है, याद रखना, ये याद है, सबको याद रहता है, जो परमुटेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सबको याद रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद दो, क्या नाम है, लेंथ की 2 साइकिल के प्रोडक्ट हों, ऐसे कितने परमुटेशन होते हैं S4 में, वो ये वाले सुंदर से 1 2 3 4 जो कम्यूटिंग वाले होते हैं, 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, 3 ही तो होते हैं, तो सब मुझे जबानी याद है यार, S4 का तो पूरा एलिमेंट याद है सबको मुझे जबानी, ये 3 होते हैं। तो टोटल जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो आपका A4 का वैल्यू 11 होना चाहिए, जिसमें 11 नहीं है वो गलत है, जिसमें 11 है वो सही है। तो ये 14 कह रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये 11 कह रहे हैं तो ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट सिग्मा बी 1 2 3 4 5 एंड टाउ बी 1 2 3 4 5 6 permutations in S6, the permutation group on 6 symbols, which of the following statements are true, ठीक है। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो कैसे बताओगे कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कैसे बताओगे, देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो कह रहे हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाई सिग्मा, फिर बोल रहे हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाई टाउ आर आइसोमोर्फिक टू ईच अदर, क्या ये दोनों सब ग्रुप आइसोमोर्फिक हैं, देख लेते हैं भाई। अगर मैं सिग्मा का ऑर्डर निकालूं तो ये तो बड़ा सुंदर से परमुटेशन दिया यार, 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर 2, इसका 3, तो ये तो फिर इसका ऑर्डर तो डायरेक्टली पता चल गया, 6 आ गया नहीं, और टाउ का ऑर्डर कितना होगा, ये भी 6 है, ऑर्डर ऑफ टाउ इज ऑल्सो 6, है ना। तो फिर जब दोनों 6 ऑर्डर के एलिमेंट हैं तो इनसे जनरेटेड जो सब ग्रुप होगा, दोनों 6 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे, और साइक्लिक सब ग्रुप्स सेम ऑर्डर के आइसोमॉर्फिक होते हैं, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। फिर कह रहे हैं कि सिग्मा एंड टाउ आर कॉन्जुगेट इन S6, देखो कॉन्जुगेट होने के लिए साइकिल डीकम्पोजिशन सेम होना चाहिए, तो अगर मैं साइकिल डीकम्पोजिशन सिग्मा की बात करूं तो आएगा 1 2 3, और अगर मैं साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ टॉ की बात करूं तो साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ टॉ क्या आ रहा है 6, ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है, तो दे आर नॉट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। फिर कह रहे हैं द सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा एंड द सब ग्रुप जनरेटेड बाय टॉ इज द ट्रिवियल ग्रुप, मतलब इन दोनों से जनरेटेड जो सब ग्रुप हैं वो ट्रिवियल ग्रुप आएगा क्या, ये कहा जा रहा है आपसे, इंटरसेक्शन इनका।
सिग्मा से जनरेटेड और टॉ से जनरेटेड जो है उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सिग्मा क्या एलिमेंट था आपका, सिग्मा वॉज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं सिग्मा से जनरेटेड सब ग्रुप, और कोई चारा दिख नहीं रहा तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सिग्मा से शायद नेट का क्वेश्चन होगा जो साढ़े मतलब वो 4.5 नंबर का आता है, वो वाला होगा, इसलिए इतनी मेहनत करवा रहे हैं ये, है ना। ओके, इसकी पावर 1 करो पहले, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और कॉमा इसका स्क्वायर करोगे तो ये भाई साहब तो गायब हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये डिजवाइंड साइकिल्स हैं तो ये कम्यूट करेंगी। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो पावर इस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, ठीक है, इस पे लग जाएगा और इस पे लग जाएगा। तो स्क्वायर करने पे ये वाले भाई साहब तो गायब, क्योंकि आइडेंटिटी हो जाएंगे। और ये 3 4 5 का स्क्वायर क्या होगा, 3 4 5 का स्क्वायर जब करते हो तो स्क्वायर करने पे किसी एन साइकिल को स्क्वायर करने पे होता क्या है कि हर एलिमेंट साइक्लिक ऑर्डर में एक एक एलिमेंट को छोड़ के अगले वाले पे मैप हो जाता है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 4 को छोड़ के 5 पे मैप हो जाएगा, 5 पहले 3 पे जा रहा था वो 4 पे चला जाएगा, 4 पहले 5 पे जा रहा था वो 3 पे चला जाएगा, है ना। तो ये तो आपका स्क्वायर आ गया। अब क्यूब करते हैं इसका। अब क्यूब करने की दो विधियां हैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो क्यूब कर दो डायरेक्टली। इसका क्यूब करोगे तो 1 2 ही रह जाएगा, और इसका क्यूब कर दोगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ मैं अलग अलग इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये डिजवाइन साइकिल है, वो कम्यूट करेंगी, तो पावर आप पूरे पे लगाओगे तो दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, वो हमेशा नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो 1 2 और ये भाई साहब जो 3 4 5 है इनका क्यूब करते ही आइडेंटिटी बन जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया क्यूब पावर। फोर्थ पावर करते हैं तो इसकी फोर्थ पावर आइडेंटिटी, और इसकी फोर्थ पावर करोगे तो वापस यही आ जाएगा, क्योंकि 3 पावर तो इसकी आइडेंटिटी हो रखी है, तो चौथी पावर ये खुद आएगा। तो इसका मतलब ये आपका 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, 4 पावर हो गया, पांचवा पावर निकालोगे, इसकी पांचवी पावर क्या होगी, तो इसकी 4 पावर तो मिलकर आइडेंटिटी बनेगी, पांचवी पावर ये खुद होगा 1 2, और इसकी पांचवी पावर क्या होगी, तो इसकी पांचवी पावर निकालने के लिए इसकी 3 पावर तो आपकी आइडेंटिटी हो गई लग के, और 2 पावर का ऑलरेडी आपने वैल्यू निकाल रखा है, ये आ जाएगा 3 5 4। तो 1 2 3 4 5, और छठी पावर इसका भी पावर 6 करोगे तो आइडेंटिटी, इसका भी पावर 6 करोगे तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये आपका आ गया सिग्मा से जनरेटेड सब ग्रुप। टॉस से जनरेटेड सब ग्रुप निकालते हैं, तो टॉस से जनरेटेड सब ग्रुप निकालोगे, टॉ है क्या, टॉ लिखना पड़ेगा ना, टॉ कहाँ था, टॉ भाई साहब प्रकट हो, टॉ भाई साहब है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये तो अच्छे से हैं। टॉ जो है वो दिया है 1 2 3 4 5 6, तो भाई इसका स्क्वायर करोगे तो भाई खिसकाते जाओ एक एक एलिमेंट छोड़ छोड़ के ना। पहले तो यही लिख दो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद अब स्क्वायर करोगे तो एक एक एलिमेंट छोड़ के अगले पे मैप होगा, तो 1 चला जाएगा 3 पे, 3 चला जाएगा 5 पे, 5 चला जाएगा 1 पे, तो मतलब ये क्लोज हो गया। फिर से देख लो एक बार, 1 चला जाएगा 3 पे, 3 चला जाएगा 5 पे, 5 चला जाएगा 1 पे, तो ये ख़त्म। फिर अगला 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 चला जाएगा 4 पे, 4 चला जाएगा 6 पे, ठीक है, और 6 चला जाएगा 2 पे, तो ये भी ख़त्म, एक तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया एलिमेंट स्क्वायर, ठीक है। अब क्यूब करते हैं, क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्यूब पे दो दो एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे, अब तो 1 जाएगा 4 पे, ठीक है, और 4 जाएगा 1 पे, तो ये ख़त्म। तो इसके बाद 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 जाएगा 3 4 को छोड़ के 5 पे, 5 जाएगा 6 1 को छोड़ के 2 पे, मतलब ये भी ख़त्म। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 जाएगा 4 5 को छोड़ के मतलब 6 पे, और 6 जाएगा 1 2 को छोड़ के मतलब 3 पे। फिर अगला स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सारे आगे आपका स्टार्ट करना है ना। तो पहली पावर, दूसरी पावर, तीसरी पावर, चौथी पावर निकालो। चौथी पावर करोगे तो 1 चला जाएगा 3 3 को छोड़ के, मतलब 1 चला जाएगा 5 पे,
5 छोड़ेगा 6 को, 1 को 2 के, तो ये 3 पे चला जाएगा। 3 जो है वो 4 5 6 को छोड़ेगा तो 1 पे चला जाएगा, तो 1 तो ये हो गया। फिर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 जो है वो 3 4 5 को छोड़ के 6 पे जाएगा। 6 जो है वो 1 2 3 को छोड़ के 4 पे जाएगा। 4 जो है 5 6 1 को छोड़ के 2 पे चला जाएगा, तो ये भी हो गया। पहली पावर, दूसरी पावर, तीसरी पावर, चौथी पावर, पांचवी पावर निकालते हैं। पांचवी पावर करोगे तो अब 4 4 को छोड़ देंगे, तो मतलब 1 जो है वो छोड़ेगा 2 3 4 5, 1 6 पे जाएगा। 6 जो है वो छोड़ेगा 1 2 3 4 को, तो 5 पे जाएगा। 5 जो है वो छोड़ेगा 1 2 3 4, तो 5 जो है वो 4 पे जाएगा, तो इसलिए इसका इन्वर्स आने वाला है आई थिंक। और 4 जो है वो 5 6 1 2 को छोड़ के 3 पे जाएगा। और 3 जो है वो 4 5 6 1 को छोड़ के 2 पे जाएगा। और 2 जो है वो 3 4 5 6 को छोड़ के 1 पे चला जाएगा, और लास्ट वाला आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने पूरी सावधानी पूर्वक करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन करिएगा जरूर फिर से, ठीक है ना। मे भी कुछ चीज़ है जो मिस हो रही हो। अब देखना, अब मैं इनका इंटरसेक्शन अगर देखूं, इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा साफ साफ, आइडेंटिटी के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना। दे डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इन कॉमन एक्सेप्ट आइडेंटिटी। दिख रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये वाला जो है इनका ऑप्शन, इट इज़ द ट्रिवियल ग्रुप, दैट इज डन। फिर कहें क्या, एक कम्यूट कर रहे हैं क्या? अच्छा कम्यूट कर रहे हैं, देखते हैं भाई। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिग्मा टाउ कैलकुलेट करो, आप कोई एक पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो मैं ये जैसे एक कह दो कि हिट एंड ट्रायल है, नहीं हुआ तो भाई दूसरा देखेंगे, पूरा नहीं कैलकुलेट करने जा रहा मैं। कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैं 1 पे चाहूँ अगर वैल्यू निकालनी, सिग्मा टाउ की पहले निकाल लेता हूँ। सिग्मा टाउ की वैल्यू अगर मैं 1 पे लगाऊँ तो टाउ की वैल्यू 1 पे कितनी है 2, और सिग्मा की वैल्यू 2 पे कितनी है 1, तो ये 1 पे चला जाएगा। और टाउ सिग्मा की वैल्यू अगर 1 पे निकालूँ तो टाउ सिग्मा की वैल्यू अगर मैं 1 पे निकालूँ, टाउ सिग्मा, तो पहले सिग्मा की वैल्यू 1 पे आएगी 2, है ना। सिग्मा की वैल्यू 1 पे आएगी 2, और फिर टाउ की वैल्यू 2 पे आएगी 3, तो ये दोनों बराबर नहीं आए। तो सिग्मा टाउ और टाउ सिग्मा एक पॉइंट पे भी अगर बराबर नहीं आ रहे, तो मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहे। तो ये जो कह रहे हैं कि सिग्मा एंड टाउ कम्यूट, ये गलत कह रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका ए और सी। ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है, आराम से नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि सिग्मा जो है 1 2 3 4 5 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक ऐसे परमुटेशंस हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हों। ठीक, फॉर ऑल जे रनिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला कह रहे हैं कि सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा इज जे फॉर ऑल सच जे। दूसरा कह रहे हैं कि सिग्मा इनवर्स जे इज सिग्मा जे। तीसरा कह रहे हैं कि द सेट के सच दैट सिग्मा के इज नॉट इक्वल टू के हैज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। और चौथा कह रहे हैं द सेट के सच दैट सिग्मा के इज इक्वल टू के हैज ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो एक बड़ी अद्भुत सी बात है, अगर आप इन दोनों ऑप्शंस की तरफ देखो तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अगर सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा जे पे जे आ रहा है हर जे के लिए, इसका मतलब ये भाई साहब यही कह रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो अगर सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी है तो सिर्फ फिर सिग्मा इनवर्स तो सिग्मा ही होगा ना, इसमें तो कोई जादूगरी वाली बात नहीं है। इसका मतलब सिग्मा इनवर्स जे जो है वो सिग्मा जे हो जाएगा। तो अगर पहला वाला सही है तो दूसरा सही है, अगर दूसरा वाला सही है तो पहला सही है। अगर, मैं नहीं कह रहा कि पहला सही है कि दूसरा सही है, अभी मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही है। दूसरा अगर आप देखो सी और डी को एक साथ, अगर देखो आप सी और डी को, कह रहे हैं कि द सेट के सच दैट सिग्मा के इज नॉट इक्वल टू के हैज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब बेसिकली ये उन के को कलेक्ट कर रहे हैं जो सिग्मा में फिक्स नहीं है। ठीक, मान लो मैं इसका नाम रख देता हूं, इस सेट का नाम रख देता हूं, इस सेट का नाम मान लो मैं S1 रख देता हूं, और इस सेट का नाम मान लो मैंने S2 रख दिया। ठीक, S1 में वो एलिमेंट हैं जिनको सिग्मा उन्हीं पर नहीं भेज रहा, मतलब फिक्स नहीं कर रहा, और S2 में वो एलिमेंट है जिनको सिग्मा उन्हीं पे भेज रहा है, मतलब जो एलिमेंट सिग्मा में फिक्स है। कहने का मतलब ये हुआ
कि आपका S1 और S2 दोनों अगर मिला दिए जाएं, पहली बात दोनों डिसजॉइंट हैं, क्योंकि या तो कोई के जो है वो सिग्मा में फिक्स होगा या तो नहीं होगा। तो आपका जो सिग्मा जो आपका S1 S2 है वो डिसजॉइंट है, और जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो ऑब्वियसली ये पूरा सेट 1 2 3 4 5 बनेगा। क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 बनेगा। तो ये क्लियर है कि S1 प्लस S2 5 आने वाला है। ठीक है, तो अगर ये ऑड हुआ तो डेफिनेटली ये इवन हो जाएगा, अगर ये ऑड हुआ तो ये इवन हो जाएगा, है ना, और अगर ये इवन हुआ तो ये ऑड हो जाएगा। मतलब अगर सी सही है तो डी सही है, अगर डी सही है तो सी सही है। नहीं, क्योंकि दोनों का सम 5 आना है, एक इवन तो दूसरा ऑड हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर ये वाला ऑड हो गया तो ये वाला इवन आएगा, इसका मतलब फिर उस केस में दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, बट वो आपको देखना है, अगर ये सही हुआ तो फिर ये सही होगा, ये सही हुआ तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक बात तो पहले एनालाइज कर ली। अब क्या करेंगे? अब भाई देखते हैं ऐसे कौन से सिग्मा है जो ये हरकतें करते हैं। सिग्मा इनवर्स जे, सिग्मा इनवर्स जे लेस आर इक्वल चाहिए सिग्मा जे, और मुझे परमुटेशन बनाना है सेट 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 पे वैसे अगर देखे जाए तो सिग्मा होते कौन कौन से हैं भाई? मतलब अगर परमुटेशन मैं इस पे देखने हैं, अगर मैं उनका साइकिल क्या बोलूँ, मैं साइकिल डिकम्पोजिशन अगर मैं देखने की कोशिश करूँ S5 में डिफाइंड परमुटेशन के, तो साइकिल डिकम्पोजिशन एक आपका बन सकता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, एक तो आइडेंटिटी हो गया, है ना, आइडेंटिटी तो हो ही जाएगा। उसके बाद 1 + 1 + 1 + 2, एक ये हो गया। उसके बाद हो सकता है 1 + 1 + 2, नहीं एक मिनट, 1 + 1 नहीं, 1 + 1 + 1 + 2 तो हो चुका है ऑलरेडी, 1 + 2 + 2 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? 1 + 1 + 3 भी हो सकता है, और 1 + 4 भी हो सकता है, 2 + 3 भी हो सकता है, और लास्ट में पूरा का पूरा ये हो सकता है ना। अब अगर मैं पहले प्रकार के परमुटेशन की बात करूं, ये वाले जो हैं आइडेंटिटी आएगा बस इसमें केवल, और आइडेंटिटी में किसी भी जे की वैल्यू निकालो, चाहे आइडेंटिटी अगर लिया आपने पहला वाला केस, आइडेंटिटी में किसी भी जे की वैल्यू निकालो तो वो जे ही रहेगा, उसके इन्वर्स की वैल्यू निकालोगे तब भी वो जे ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी रहता है। तो एक तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन, उसमें कोई डाउट ही नहीं हो, तो वैसे ही दिख रहा करेगा, क्योंकि इक्वल टू भी अलाउ कर दिया ना इन्होंने। सेकेंडली, अगर मैं ये वाले परमुटेशन देखूँ तो जिनमें इक्वल टू का साइन आ रहा है वो तो डेफिनेटली ये क्या नाम है सेटिस्फाई करेंगे। नहीं, जिनमें इक्वल टू का आ रहा है, जैसे अगर मैं ये वाले लूँ तो ये क्या होंगी? साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 ए बी टाइप के होंगे। ए बी टाइप के भी एलिमेंट का इन्वर्स वही ए बी आता है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होता है। जिनका इन्वर्स वो खुद है उसमें तो डेफिनेटली यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा ना। जिनका इन्वर्स वो एलिमेंट ही खुद है तो उस एलिमेंट पे वैल्यू निकालो चाहे उसके इन्वर्स पे वैल्यू निकालो, वो इक्वल आएंगे, इक्वल भी इन्होंने अलाउ कर रखा है। तो दूसरे प्रकार के जो एलिमेंट है, इस प्रकार के एलिमेंट कुछ भी कह दो ए बी टाइप के, ए बी इन्वर्स की भी वैल्यू किसी जे पे निकालो, चाहे ए बी की वैल्यू जे पे निकालो, वो हमेशा जे ही आता रहेगा। ठीक है, किसी भी ए बी के लिए, क्योंकि वो सेल्फ इन्वर्स है। तो एक तो ये वाला हो गया आपका, और ऐसे ये वाले एलिमेंट भी सेटिस्फाई करेंगे जिसमें ए बी इंटू सी डी टाइप के एलिमेंट होंगे। लेकिन क्या ये वाले ये सेटिस्फाई करेंगे? उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला भी करेगा, मैं यहाँ पे अब अलग अलग लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। अगर ए बी सी डी टाइप के है ना, मतलब एक चीज़ क्लियर है, जिनका इन्वर्स वो परमुटेशन खुद है वो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, है ना। ए बी सी डी का इन्वर्स करोगे जे पे तो जे ही वैल्यू देगा, इन्वर्स तो पहले की लिख चुके हैं, जे पे वैल्यू निकालोगे तो जे ही वैल्यू देगा। तो ये तो डेफिनेटली है हमारे पास, ये तो वो ये तो वो सिग्मा है ही जो वो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर इनके अलावा जो बचे हैं, क्या उस प्रकार के परमुटेशन में भी किसी में क्षमता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की? पहले इसको परखते हैं। जैसे ये ए बी सी है,
तो यहाँ ए बी सी कुछ होगा। जब मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा सी बी ए, है ना, सी बी ए। तो अगर मैं ए बी सी की वैल्यू, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सारी साइकिल्स को ना ऐसे अरेंज कर लेता हूँ ऑर्डर में एक तरीके से, कि पहला ए बड़ा है, फिर बी उससे बड़ा है, फिर मतलब सबसे छोटा ए है, फिर बी है उससे बड़ा, फिर सी है उससे भी बड़ा, इस ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है? नहीं, अरेंज कर लेते हैं अगर हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं अगर, है ना। तो जैसे अगर मैं ऐसे देख लूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 2 3। तो 1 2 3 का जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, 1 2 3 का इन्वर्स जो है वो आ जाएगा 3 2 1। अब इसकी वैल्यू अगर मैं 2 पे देखूं तो 3 है, इसकी वैल्यू 2 पे देखूं तो 1 है ना, तो वो छोटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं 1 पे देखूं तो 2 है, और इन्वर्स की वैल्यू अगर मैं 1 पे देखूं तो वो 3 है। तो इन्वर्स वाला छोटा नहीं है, इन्वर्स वाला बड़ा हो रहा है। इन्वर्स पे वैल्यू मैं ये कह रहा हूं कि आप सिग्मा ये ले लो, सिग्मा ले लो ए बी सी, जहां मैं ए लेस देन बी लेस देन सी कर देता हूं, ठीक है, ओके। तो जब मैं सिग्मा इन्वर्स निकालूंगा तो आपका आ जाएगा ये सी बी ए। तो अगर मैं सिग्मा इन्वर्स की वैल्यू सी पे निकालूं तो ये वैल्यू देगा बी, और अगर मैं सिग्मा की वैल्यू सी पे निकालूं तो ये वैल्यू देगा ए। अब क्या बी ए से छोटा है? नहीं, बी ए से छोटा नहीं है, बी इज नॉट लेस देन ए। मतलब सिग्मा इनवर्स सी जो है वो सिग्मा सी से छोटा नहीं आ रहा है, मतलब ये वाले परमुटेशन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सिमिलरली आप देख पाओगे कि ये वाले या ये वाले भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, करके देखोगे, यही एक तरीका है। इसी तरीके से आप देख पाओगे, कोई डिफरेंट तरीका नहीं बताना, उसमें भी इसी प्रकार से अरेंजमेंट करोगे तो आप देखोगे वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सेटिस्फाई करेंगे केवल वो ये वाले होंगे, या तो आइडेंटिटी परमुटेशन होगा या फिर वो परमुटेशन होगा जिसका ऑर्डर 2 हो, आइडेंटिटी परमुटेशन या फिर वो परमुटेशन जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है। अब देखिएगा हमसे क्या क्या पूछा गया है कि सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा आइडेंटिटी हो जाएगा। ये सही हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो भी ये हरकत करेंगे वो या तो आइडेंटिटी परमुटेशन है या फिर वो 2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं। और मैंने कहा था अगर ये सही है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस सेट की बात करूं, आइडेंटिटी कितनों को फिक्स करता है, कितनों को फिक्स नहीं करता। तो आइडेंटिटी के केस में ये वाला सेट जो है, अगर मैं सिग्मा को आइडेंटिटी ले लूं तो ये वाला जो सेट है के सच दैट, या मैं इसका नाम S1 मैंने रखा है तो उसी का उपयोग करता हूं, S1 एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि ये वो के कलेक्ट कर रहा है जिनको सिग्मा उन पे नहीं भेज रहा है। सिग्मा के इज नॉट इक्वल टू के, लेकिन आइडेंटिटी तो हर के को उसी पे भेजता है, तो इस केस में ये सेट एम्प्टी सेट बनेगा। और अगर मैं S2 की बात करूं इस केस में तो वो क्या बनेगा, या S2 की बात कर लेते हैं। ये सिग्मा ये हो गया। अच्छा, अगर मैं सिग्मा कोई 2 ऑर्डर का एलिमेंट लेता हूं, चाहे मैं ये वाला लूं, देखना ध्यान से, ए बी, है ना, इसमें अगर मैं S1 की बात करूं, टोटल 5 सिंबल इसमें 2 उपयोग किए, तो कितने फिक्स हुए, कितने फिक्स हुए? अच्छा, कितने फिक्स नहीं हुए? तो कितने फिक्स नहीं हुए? 2। और जो ये वाला था आपका सिग्मा, इसमें आपका ए बी सी डी था, इसमें कितने फिक्स नहीं हो रही हैं? 4 ए बी सी डी हैं जो फिक्स नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि S1 का ऑर्डर, S1 है ये, S1 का ऑर्डर, चाहे ये आइडेंटिटी परमुटेशन लो, चाहे ये वाले परमुटेशन लो, चाहे ये वाले परमुटेशन लो, वो हमेशा इवन आ रहा है। यहाँ पे S1 का ऑर्डर हो जाएगा 0, तो 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है। S1 का ऑर्डर तीनों पॉसिबल केसेस में क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो ये S1 का ऑर्डर इवन होगा, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये इवन हो गया तो ये वाला डेफिनेटली ऑड ही होगा, क्योंकि टोटल सम 5 लाना है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट G is equal to Z10 cross Z15, then G contains exactly 1 element of order 2, G contains exactly 5 elements of order 3, G contains exactly 24 elements of order 5, एंड मतलब वही कुल मिला के कहानी वही है। ये वैसे साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन हो गया नहीं। G कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्या इसमें 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है केवल? इसमें 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है क्या? कैसे पता करते हैं? किसी भी प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट जब भी आपको, मैंने बताया हुआ है साइक्लिक ग्रुप वाले क्लास में भी, कि ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस ZMK में
किसी भी प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट अगर काउंट करने हैं तो डायरेक्टली होता है p टू द पावर u माइनस 1, जहाँ p क्या होता है, p तो वो प्राइम दिया होगा, u क्या होता है, u होता है कि m1 m2 mk में से कितने हैं जो p से डिवाइड हो रहे हैं, टोटल काउंटिंग कितनी है ना, जो p से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ दो ऑर्डर के एलिमेंट, तो दो ऑर्डर के एलिमेंट के लिए मुझे करना पड़ेगा टू टू द पावर u, u यहाँ पे एक है, केवल एक ही है इन दोनों में से जो दो से डिवाइड हो रहा है, तो टू टू द पावर 1 माइनस 1 विच इज़ 1, तो g कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, तो ये सही बोल रहे हैं। g कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर के देखने हैं तो आपको अब लिखना पड़ेगा 3 की पावर इसमें से कितने हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, एक ही है, तो 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये 2 आना चाहिए, तो ये जो 5 कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। g कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, तो अब आपका आंसर आएगा 5 की पावर इसमें से कितने हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों हैं, तो 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 24 आएगा, मतलब ये एग्जैक्टली सही है। फिर कह रहे हैं कि g कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, 10 ऑर्डर वाले में दिक्कत है, दिक्कत नहीं मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। अब आपको a कॉमा b चाहिए, कहाँ चाहिए ये आपको, a कॉमा b चाहिए आपको z 10 क्रॉस z 15 में, सच दैट ऑर्डर ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू व्हाट, कितना चाहिए 10, तो मतलब मुझे चाहिए एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए और ऑर्डर बी इक्वल टू 10। अब एक ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ए जेड 10 का एलिमेंट है, तो एक ऑर्डर हो सकता है 1 2 5 10, और बी का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, बी का ऑर्डर हो सकता है 15 का एलिमेंट है, तो 1 3 5 15। अब यहाँ पे ऑर्डर ए लिख लो या और इधर लिख लो, यहाँ पे ऑर्डर ए लिख लो, यहाँ पे ऑर्डर बी लिख लो, चॉइसेस बनाते जाओ, एलसीएम 10 चाहिए, तो 1 का तो इनमें से किसी के साथ एलसीएम 10 नहीं आएगा, 2 का 5 के साथ आएगा, तो एक तो 2 का 5 के साथ आएगा बस, और किसी के साथ नहीं आएगा। 5 का इनमें से किसी के साथ भी एलसीएम 10 नहीं आएगा, ना तो 1 के साथ, ना 3 के साथ, ना 5 के साथ, ना 15 के साथ, तो 5 का काम खत्म। 10 का केवल 1 के साथ और 10 का 5 के साथ, तो 10 का 1 के साथ भी एलसीएम आएगा और 10 का 5 के साथ भी एलसीएम 5 आएगा। ये वाला भूल जाते हैं कभी कभी, मतलब ये वाला दिखता ही नहीं है, दिखना चाहिए। अब ये हो जाएगा आपका 5 2 इंटू 5 5 होता है 1 और 5 होता है 4, तो 4 तो यहाँ से आ गए, 5 10 होता है 4, 4 इंटू 1 4 यहाँ से आ गए, ये 4 इंटू ये वाला भी 4, अरे ये याद है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन साइक्लिक ग्रुप एन ऑफ, है ना, साइक्लिक ग्रुप एन जहाँ पे डी एन को डिवाइड करे इस 5d, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4, तो 5 5 4 हो गया, 5 10 भी 4 हो गया, तो 16 आ गया, तो ये भी 24 आ रहा है। मतलब ये भाई साहब जो यहाँ कह रहे थे ये भी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, डी वाला ऑप्शन जो वो भी सही है, जी कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन, लेट G1 be an abelian group of order 6 and G2 be non-abelian group of order 6। जैसे ये बोला पहले तो लिख लो भाई, अच्छा G1 मतलब तुम Z6 कह रहे हो और G2 मतलब तुम कह रहे हो S3, 6 ऑर्डर का नॉन अबिलियन S3 बनता है और या D3 बनता है, और 6 ऑर्डर का अबिलियन जो है वो Z6 बनता है। अब कह रहे हैं कि PJ एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि GJ जो है हैज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, GJ हैज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। PJ क्या स्टेटमेंट है, PJ बी द स्टेटमेंट दैट GJ हैज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं P1 स्टेटमेंट की बात करूं इसका मतलब मैं ये कह रहा होऊंगा कि G1 हैज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो वो सही है। G1 मतलब Z6 और Z6 के पास यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, है ना, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के पास किसी भी गिवन ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होता है अगर वो ऑर्डर जो है वो उस सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा हो, तो यहाँ 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, तो 2 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप इसके पास होगा, तो मतलब P1 जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट P2, P2 इज द स्टेटमेंट दैट G2 हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2,
बट क्या G2 के पास यूनिक सब ग्रुप दो ऑर्डर का है? तो S3 के पास क्या G2 कौन है? S3। तो क्या S3 के पास दो ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है? नहीं, दो तीन तीन होते हैं। 1 2 जनरेटेड, 1 3 जनरेटेड, 2 3 जनरेटेड, मतलब ये हुआ P2 स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो P1 ट्रू है, P2 फॉल्स है। दोनों होल्ड कर रही है, गलत है। दोनों होल्ड नहीं कर रही है, गलत है। P1 होल्ड कर रही है बट P2 होल्ड नहीं कर रही है, सही है। P2 होल्ड कर रही है बट P1 नहीं कर रही है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। देखिएगा आपके टेलीविज़न पटल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, ये रहा अगला प्रश्न। Let S10 be the group of permutations of 10 symbols such that beta belongs to S10 be a 10 cycle and alpha is beta to the power k, where k is something between 2 and 10, including both 2 and 10, then the value of k for which alpha and beta have same order। देखो सीधी सी बात है, अल्फा क्या है? बीटा टू द पावर के। ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अल्फा होगा ऑर्डर ऑफ बीटा टू द पावर के। और ऑर्डर ऑफ बीटा टू द पावर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ बीटा टू द पावर के होता है ऑर्डर ऑफ बीटा अपॉन में व्हाट? जीसीडी ऑफ ऑर्डर बीटा एंड के। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझना। मुझे चाहिए कि ऑर्डर अल्फा वही हो और ऑर्डर बीटा है, तो मैं चाहता हूँ ऑर्डर बीटा, ऑर्डर अल्फा मुझे क्या चाहिए? वापस ऑर्डर बीटा चाहिए। तो ये मुझे चाहिए कि ऑर्डर बीटा अपॉन में जीसीडी ऑफ ऑर्डर बीटा एंड के हो जाए। तो ये कब बनेगा ऑर्डर बीटा? जब ये वाला 1 हो, मतलब जीसीडी ऑर्डर बीटा का और के का 1 होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर बीटा का क्या होगा? बीटा दिया हुआ है 10 साइकिल, तो 10 साइकिल का ऑर्डर क्या होता है? 10। 10 मतलब ऑर्डर बीटा का 10 दिया हुआ है, तो मुझे देखना है कि कौन से वो के हैं जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 आ रहा हो। तो 3 का आ रहा है, 4 का नहीं आ रहा, 5 का नहीं आ रहा, 6 का नहीं आ रहा, मतलब इनमें से गिवन ऑप्शंस में केवल एक ही सही है और वो है पहला वाला। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से। लेट अल्फा बी दिस एंड बीटा बी दिस एंड जी बी द ग्रुप EDP ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? जी हैज़ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है ठीक है, बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो आप। पहले अल्फा की बात करते हैं। अल्फा देख लो एक बार, लिख लो कि है क्या, एक्चुअल क्या है अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा में 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, तो एक 1 2 साइकिल बन गई। 3 3 पे जा रहा है, हटाओ उसको। 4 5 पे जा रहा है, 5 4 पे जा रहा है, 4 5 बन गया। 6 6 पे जा रहा है, हटाओ उसको। बीटा क्या है? बीटा में 1 6 पे जा रहा है, ठीक है। 6 कहाँ जा रहा है? 6 5 पे जा रहा है, ओके। 5 कहाँ जा रहा है? 3 पे। 3 कहाँ जा रहा है? 2 पे। 2 कहाँ जा रहा है? 2 कहाँ जा रहा है? 1 पे। तो एक साइकिल ये क्लोज हो गई, है ना। तो 1 2 3 5। 4 कहाँ जा रहा है? 4 4 पे जा रहा है, तो हटाओ उसको। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अल्फा? 2। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बीटा? दैट इज 5। सावधानी पूर्वक लिखिएगा। 1 6 1 2 3 4 5, ऑर्डर हो गया 5। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। 1 6 पे गया, 6 5 पे गया, 5 3 पे गया, देखो ना। 1 6 पे गया, 6 5 पे गया, 5 3 पे गया, 3 2 पे गया, 2 वापस 1 पे गया और 4 4 पे गया। ठीक है, सब सही है, मंगल में है। अब इन्होंने एक ग्रुप बना दिया भाई। मतलब पहले तो मुझे ये बताओ कि अल्फा से जनरेटेड ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 के। और बीटा से जनरेटेड ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z5 के। तो जो आपका अल्फा क्रॉस बीटा आएगा, देखो परमुटेशन के क्वेश्चन को साइक्लिक पे लाके पटका है, तो Z2 क्रॉस Z5 होगा, मतलब Z10 होगा। अब Z10 में तो दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट मिलता है ना, क्योंकि 2 10 को डिवाइड करता है, तो मिलेगा एलिमेंट और एक ही मिलेगा, है ना। 5 2 एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट मिलेगा, ये सही है। जी इज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। हाँ, 5 10 को डिवाइड करता है, और साइक्लिक ग्रुप में अगर कोई डी है जो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो उस डी ऑर्डर के 5 डी एलिमेंट मिलते हैं। तो 5 ऑर्डर के 5 5 मतलब 4 एलिमेंट मिलेंगे, ये भी सही है। सबग्रुप जनरेट बाई अल्फा इंटरसेक्शन सबग्रुप जनरेट बाई बीटा इज ट्रिवियल ग्रुप। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखो सीधी सी बात है, अल्फा से जनरेटेड सब ग्रुप बनाओगे उसमें केवल आइडेंटिटी आएगा और आपका आएगा 1 2 4 5, है ना, दो ही तो एलिमेंट होंगे। जब आप बीटा से जनरेटेड सब ग्रुप बनाओगे
तो उसमें आपका आइडेंटिटी आएगा और 5 और आएंगे, है नहीं, सॉरी 4 और आएंगे। एक तो इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, है ना। तो 1 2 4 5 इसमें कभी बनेगा कि नहीं, उसका एक ही तरीका है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली क्या आ रहा है पूरा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो पहले तो एज इट इज़ लिख दूँ ये 16532। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 1 जाएगा 5 पे, 5 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 6 पे, 6 जाएगा 3 पे, 3 जाएगा 1 पे, तो स्क्वायर हो गया। तो इसका क्यूब करो, क्यूब करोगे तो 1 जाएगा 2 को छोड़ के 3 पे, 3 जाएगा 2 और 1 को छोड़ के 6 पे, और 6 जाएगा 5 और 3 को छोड़ के मतलब 2 पे, और 2 जाएगा 1 और 6 को छोड़ के मतलब 5 पे, और 5 जाएगा, 5 किस पे जाएगा, 3 और 2 को छोड़ के मतलब 1 पे। अब लास्ट और कर लो, इसका पावर करना है मुझे, ये 1 पावर, ये 2 पावर, ये 3 पावर, 4 पावर करना है। 4 पावर करना है तो 3 3 छोड़ना पड़ेगा, तो इस तीनों को छोड़ दो तो 1 गया 2 पे, फिर 2 किस पे जाएगा, तो 2 इन तीनों को छोड़ के 3 पे जाएगा, 3 किस पे जाएगा, इन दोनों तीनों को छोड़ के 5 पे जाएगा, 5 किस पे जाएगा, 5 इन तीनों को छोड़ के 6 पे जाएगा, 6 किस पे जाएगा, 6 इन दोनों को छोड़ के 1 पे जाएगा। अब इस वाले में और इस वाले में आप देख पा रहे हो आइडेंटिकल अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कथन भी सत्य है, नॉन ट्रिवियल है, ये गलत है, इट इज द ट्रिवियल ग्रुप। ठीक है, तो कभी कभी कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी, आप हमेशा कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा। परमुटेशन की क्लास में बस इतना ही, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, और ज़्यादा परेशान मत होइए, आप लोगों का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।